शेन परिवार के दो जनरल जुड़वा थे, एक जैसे दिखते थे पर दोनों युद्ध में गए, केवल एक ही लौटा। जनरल शेन युद्ध में मारे गए। क्या कहा? कौन मारा गया? जनरल शेन यू। उनका ताबूत लाया जा चुका है। ताबूत पर उनका जेड पेंडेंट लटका है। सुनते हैं, यह उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी के साथ सगाई के समय बदले की यादगार थी। बहन आयु, तुम बिना मैं कैसे जीऊं? मेरी प्रतीक्षा करो भा, मैं भी आ रही हूँ। चाओ 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 चाओ, कोई है? वैद्य बुलाओ, वैद्य बुलाओ। आयु, 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 मुझे पता था तुम नहीं मरे। भाभी, मैं समझता हूँ तुम्हारा पति याद आता है, पर तुम किंग को उनसे तो नहीं भ्रमित कर रही? भाभी, मैं शेन किंग हूँ। आयु युद्ध में मारे गए पर वे वापस नहीं आ सके। आयु मर चुके हैं, मैं अकेली कैसे जीऊं? महोदया। भाभी, तुम गर्भवती हो पे, क्या तुम उनकी एकमात्र संतान को भी अपने साथ ले जाना चाहती हो? महोदया, जब से दूसरे बाबूजी गुजरे, आप बहुत उदास रही हैं। बाहर तक नहीं निकली। शरीर कैसे सहेगा? पेट के बच्चे के लिए भी आपको संभलना होगा। यू हमारे बच्चे का सबसे ज्यादा इंतजार करता था। हाँ, बच्चे के लिए मुझे भी संभलना होगा। हाँ। शियाओ काई, मैंने बहुत दिनों से माताजी को प्रणाम नहीं किया। चलो। महोदया, आखिरकार आप समझ गईं। यू, तुम कब तक अपने बड़े भाई का भेष बनाए रखोगे? तुम रोज भाभी के कमरे में सोते हो। चाओ चाओ को पता चला, वह क्या सोचेगी? वह तो गर्भवती है। माँ, मैं उसे और बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी लौटना चाहता हूँ, लेकिन बड़ा भाई युद्ध में शहीद हो गया। भाभी कमजोर हैं, उनकी कोई संतान नहीं है। वह बाकी जिंदगी कैसे काटेंगी? जब मैं भाभी को संतान दे दूंगा तो चाओ चाओ को समझाऊंगा, वह मुझे समझेगी। जब मैं और मेरा बच्चा दुखी थे, मेरा पति मेरी भाभी के कमरे में रोज रात उनके साथ रमण कर रहा था। तुम कितनी भोली हो। तुमने बड़े भाई का रूप धरकर राजद्रोह किया है, फिर उसके पास कैसे लौट सकते हो? उसने तुम्हारे लिए दूसरी शादी तक करने से इनकार कर दिया। क्या तुम उसे भाभी को बहकाने का दोषी बनाना चाहते हो? माँ, मैंने सब सोच लिया है। बाहर रहते हुए मैं और भाभी पति पत्नी का नाटक करेंगे। हॉफू लौटने पर मैं फिर चाओ चाओ का पति रहूंगा। अफवाहों की बात हो तो चाओ चाओ बहुत मजबूत है। हमारा प्यार अटूट है, वह परवाह नहीं करेगी। फिर यह छुपकर रहने वाली उपपत्नी से क्या अंतर रह जाएगा? माँ, चाओ चाओ मेरी पत्नी है, भाभी बड़े भाई की विधवा है। मैंने दोनों के लिए उचित व्यवस्था सोच ली है। बस वे आपको प्रणाम करने आने वाली हैं। अब इन बातों को दोहराओ मत। भाभी, आप यहाँ खड़ी क्यों हैं? क्या मैं देर से आ गई? मैं भी अभी अभी पहुंची हूँ। आरो, क्या हुआ? चादर क्यों नहीं ओढ़ी? सर्दी लग जाएगी। मिंग चाओ चाओ, सोचा भी नहीं होगा तुम्हारा मनचाहा पति अब मेरा हो गया है।
मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि वह शेन किंग नहीं है, पर मेरा प्यार हमेशा आयु पर ही था। मैंने मौका देखकर कदम बढ़ा दिया। मिंग चाओ चाओ, वह तुम्हारा पति रहा हो तो क्या हुआ, अब वह मेरा है। यह मेरे और यू के लिए ईश्वर का दिया मौका है प्यार करने का। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वह फिर तुम्हारे पास लौटे। माताजी, आपकी पुत्रवधू आपको प्रणाम करती है। आपका कुशल क्षेम जानकर प्रसन्नता हुई। तुम सब अच्छे बच्चे हो, बैठ जाओ। चाओ चाओ। मालकिन है। भाभी तुम ठीक तो हो? रो, तुम्हें चोट लगी है? मालकिन है। मालकिन आप कैसी हैं? मालकिन है। बड़े बाबू, मेरी मालकिन की हालत नाजुक है, वह गर्भवती भी है। जल्दी मालकिन को वैद्य के पास ले चलिए। यू, तुम अब भी क्या देख रहे हो? जाओ, चाओ चाओ के लिए वैद्य बुलाओ। चाओ चाओ तो हमेशा तंदुरुस्त रही है, भले ही गर्भवती हो, बस एक बार गिरी है, कुछ नहीं होगा। फे, भाभी बचपन से कमजोर रही हैं। मैंने बड़े भाई से वादा किया उनकी देखभाल करूंगा। फे, पहले मैं उन्हें वैद्य के पास ले चलता हूँ। माफ। भाभी तो हमेशा स्वस्थ रही हैं, उन्हें कोई बड़ी समस्या नहीं होगी है। शायद बस जिद कर रही हो। रो तो कमजोर और बीमार है, मैं उसे पहले वैद्य के पास ले चलता हूँ। बड़े बाबू, आप नहीं जा सकते। मेरी मालकिन की हालत वाकई नाजुक है। बड़े बाबू, यू मत जाओ भी। मालकिन, मालकिन। मालकिन है। बच्चा शियाओ काई, मेरा बच्चा सुरक्षित तो है? मालकिन है। बच्चा गया। बच्चा, मेरा बच्चा। माताजी, भाभी, सोचा न था गिरने से इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तुम तो हमेशा तंदुरुस्त रहती थीं। यह शेन यू है, यह मैं हूँ, और यह हमारा बच्चा है। तुम कहो, वह तुम पर जाएगा या मुझ पर? चलो हम बच्चा रख लें, मैं अच्छे से रखूंगा तुम दोनों का, कभी दुख नहीं दूंगा, ठीक है? नहीं। शेन यू, तुमने ही मार डाला हमारे बच्चे को। तुमने वादा तोड़ा। फिक्र मत करो, बच्चा फिर हो जाएगा। भाभी, मेरे पति ने मेरे लिए ही, वैद्य जी कहते हैं मुझे, अब गर्भ है। पाप धोने को हमारा बच्चा तुम्हें सौंपते हैं। मैं और मेरे पति फिर एक पैदा कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। जब भाभी का बच्चा हो जाए मैं चाओ चाओ के पास लौट आऊंगी, तब हमारा फिर बच्चा होगा। चाओ चाओ मुझसे प्यार करती है, वह समझ जाएगी। आखिर वह बिल्ली ही दोषी है। रो तुम्हारे लिए गिर भी पड़ी थी। मैं तय करती हूँ यह मामला यहीं खत्म। बात पूरी हुई। शियाओ काई, मेहमान को विदा करो। बड़े बाबू चलिए। शियाओ काई, कागज कलम लाओ, घर खत लिखूंगी। दूसरी शादी। पिताजी, माताजी, खत पढ़ो जैसे मिल रही हूँ। मैं और शेन यू बचपन से जानते हैं, पहली नजर में ही दिल दे बैठे। यह बिटिया, यह मेरा जेड पेंडेंट है।
मैं करूंगा। मैं संभालूंगा। मैं बस कुछ सिलाई कढ़ाई करती हूँ, कोई बात नहीं भा। सिलाई कढ़ाई कितनी थकाऊ है। तुम तो सुख चैन के लिए ब्याही आई थी। मैं तुम्हें जरा भी दुख नहीं देना चाहता था। पर इंसान बदल जाता है। उसने मुझे मरने का झूठा नाटक करके धोखा दिया। बड़ी भाभी की देखभाल के बहाने उनके साथ दिन रात लिपटा रहा था। उनसे बच्चा पैदा करना चाहता था। अब तो उसने हमारे बच्चे की जान भी ले ली। मेरा उससे सब नाता टूट गया है। हॉफू से भी मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। पिताजी, माताजी, मैं दूसरी शादी करने को तैयार हूँ। मिंग चाओ चाओ फे, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। बड़े भाई साहब, कृपया संयम बरते भा। बड़े भाई, अरे हाँ, अब मैं बड़ा भाई हूँ। पर मिंग चाओ चाओ, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ न रह पाने का हर दिन मेरे लिए यातना है। तुम पागल हो गए हो। साफ देखो, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ भी। भाभी, तुम्हारा बच्चा चला गया, पति भी नहीं रहा, आगे कोई सहारा नहीं बचा। मैं तुम्हें एक संतान दे दूं, ठीक है? दुखी मत हो फ। मुझे यूं समझो मानो मैं आ ही गया हूं। मुझे छोड़ दो भा। दूर हटो फे। तुम इस तरह के बहाने से मेरी पवित्रता को ठेस पहुंचा रहे हो। अपने भाई के विश्वास को धोखा दे रहे हो। कितना घिनौना है भा। मैं तो बस तुम्हारी देखभाल कर रहा था। मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा फे। छोड़ो मुझे भा। मुझे छोड़ दो भा। छोड़ दो फे। छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी यह हिम्मत अपने बड़े भाई को भगाने की? कृपया भाभी, अपने बड़े भाई को संभाले। उसे जाने मत दो। दूसरे के कमरे में नशे में उपद्रव करने। तुम पति, चलो घर चले। मिंग चाओ चाओ, तुम्हारी हिम्मत शेन यू को बहकाने की? मेरा इंतजार करो। महारानी, महारानी, प्रधानमंत्री आवास का जवाब आ गया। माता पिता ने मेरे लिए चुन लिया है दूसरी शादी का वर। बस 1 महीने बाद वे मुझे लेने आएंगे। बहुत अच्छा। महारानी किससे शादी करेंगी? कौन है वे? कानून मंत्रालय के उपमंत्री वेई हेमिंग। महारानी के अविवाहित रहते वेई साहब ने शादी का प्रस्ताव भेजा था। सुनकर कि स्वामी युद्ध में मारे गए। वेई साहब ने 5 बार और प्रस्ताव भेजा। उन्होंने कभी शादी नहीं की। वे महारानी का इंतजार कर रहे थे। उनसे शादी करके आप फिर कभी दुख नहीं पाएंगी। क्या तुम दूसरी शादी करोगी? नहीं, मैं नहीं मानती। मेरे पति शेन यू मर चुके हैं। मेरा हॉफू से अब कोई संबंध नहीं। मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए। भाभी, शेन यू युद्ध में मर गया, लेकिन हॉफू हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। मैं उसकी जगह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम शेन यू से इतना प्यार करती थी, दूसरी शादी कैसे कर सकती हो? जरूर गुस्से की बात कह रही हो। मैं शेन यू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह सब। मैं जानता था, तुम गुस्से में बोल रही थी। दूसरी शादी की बात अब मत करो। शेन यू तुमसे बहुत प्यार करता था। अगर उसे पता होता तो वह बहुत दुखी होता फे। मुझसे प्यार करता था। भाभी के कमरे तक पहुंच गया। शेन यू, तुम्हारा प्यार गंदा है भी। मुझे पता था। चाओ चाओ मुझसे जान से प्यार करती है। वह मुझे कैसे छोड़ सकती है? बस बहुत याद आ रही थी, गुस्से में कह दिया फे। मिंग चाओ चाओ, तुम बार बार शेन यू को बहकाती हो। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि शेन यू तुम्हारे पास लौटे। देखती हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। भाभी, पति जी, तुम सब यहाँ हो फे। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम गर्भवती हो फे। कम चला करो। नींद खुली तो तुम नहीं दिखे। थोड़ा घबरा गई भी तो तुम्हें ढूंढने निकल आई। तो क्या मैं अरो का साथ छोड़े बिना रहूं? हाँ,
पता है मैं कितनी परेशान थी। मुझे लगा तुम बिना कुछ कहे फिर युद्ध पर चले गए। ठीक है चाओ चाओ, रो मत। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर किसी दिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मेरी मौत बेकार हो जाए फिर। पेट, मेरा पेट। अरो, अरो, तुम कैसी हो? कोई है? वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। जी। वैद्य जी, मेरी पत्नी कैसी है? यह पूछूं, गर्भावस्था की शुरुआत में क्या माताजी को कोई डर लगा था? हाँ, एक बार भाभी को सहारा देते समय बिल्ली से डर गई थी, लेकिन यह भाभी की गलती नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा है बेगम, यह गर्भ पहले से ही कमजोर है। इस पर यह सदमा और भी अस्थिर कर दिया है, तो कभी भी गर्भ गिर सकता है। इस बच्चे को बचाना मुश्किल है फिर। क्या? वैद्य जी, किसी भी तरह आप हमारे बच्चे को बचाइए, कोई भी तरीका अपनाइए, हम तैयार हैं फिर। यह मेरे पास एक पुश्तैनी नुस्खा है, लेकिन एक दवा की कमी है। उस दवा के लिए एक ऐसी स्त्री का मांस चाहिए जिसका गर्भपात हुआ हो, तभी काम चलेगा फिर। लेकिन बेगम की हालत गंभीर है, शायद इतना समय नहीं है कि वह दवा ढूंढी जाए। क्या? नहीं स्वामी, मैं इस बच्चे को गंवा दूंगी, लेकिन देवरानी को यह कष्ट नहीं दूंगी थे। मैंने बड़े भाई से वादा किया था कि बड़ी भाभी की देखभाल करूंगी थी। बच्चा हो जाने पर मैं चाओ चाओ के पास लौट जाऊंगी। बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। यह सब मेरे और चाओ चाओ के भविष्य के लिए है। देवरानी, बड़ी भाभी और बच्चे के लिए बस थोड़ा सहन कर लो, बाद में मैं तुम्हें सब कुछ चुकाऊंगा फिर। तुम मेरा मांस काटोगे? देवरानी, तुम्हारा तो बस एक टुकड़ा मांस जाएगा, लेकिन बड़ी भाभी का तो बच्चा जा रहा है। बाद में मैं तुम्हें सब कुछ चुकाऊंगा फिर। बेगम, चाओ चाओ, तुम्हारा हाथ कैसे घायल हुआ? यह कौन सा घाव है? शायद यही है, मच्छर ने काट लिया होगा। यह कैसे चलेगा? थोड़ा सा घाव भी ध्यान देना चाहिए। चियाओकाई, तुम जाकर आदेश दो, आसपास 100 मील के मच्छरों को सब खत्म कर दो, फिर वैद्य बुलाओ। जी। अरे नहीं, छोड़ो, मैं खुद राजमहल जाऊंगी चाओ चाओ के लिए वैद्य बुलाने। अगर मेरे पति जीवित होते तो कभी बर्दाश्त नहीं करते तुम मुझे चोट पहुंचाओ। महोदय, दासी ने कभी नहीं सुना कोई दवा मांस से बनती हो। आप विश्वास न करें। बच्ची, पुराने जमाने में मिंजिकिया ने माँ के लिए मांस काटा था। यह मेरा नुस्खा पुश्तैनी है। यह बेगम साहिबा गर्भपात के लक्षण दिखा रही है, तो समान से समान की पूर्ति होगी। गर्भपात हुई औरत का मांस चाहिए, तभी पूर्ति होगी। नहीं, भाभी को और कष्ट नहीं देंगे। मैं माँ बनने की किस्मत नहीं। दर्द, बहुत दर्द। आरो, बेगम बेहोश हो गई है। वैद्य जी, जल्दी देखिए। महोदय, जल्दी फैसला लीजिए, बेगम सह नहीं पा रही। आरो, बच्चे को बचाना है। बस बच्चा हो जाए तो मैं चाओ चाओ के साथ प्यार जारी रख सकूंगा। चाओ चाओ मेरे प्रति वफादार है, वह मुझे माफ कर देगा। महाशय, हमारी मालकिन कमजोर हैं, अभी गर्भपात हुआ है और चोट नहीं सह सकती। हमारी मालकिन ने आपकी बेटी को संभाला, इसी डर से गर्भपात हो रहा है। आप लोग एक टुकड़ा मांस तक देने को तैयार नहीं। यह कृतघ्नता है। तुम भाभी, सब एक परिवार हैं। बड़ी भाभी की मदद करो, और तुम्हारी वजह से ही उनकी यह हालत हुई। इसे एहसान चुकाना समझो। उन्हें डराने वाली मैं नहीं थी। मैं तुमसे परिवार नहीं हूँ। मेरे पति शेन यू मर चुके और मैं दूसरी शादी कर रही हूँ। गुस्से की बातें छोड़ो। चाओ चाओ, बस एक टुकड़ा मांस है, मैं 2 गुना भरपाई करूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो।
मालकिन, इस महीने गैरकानूनी नमक बेचकर जो कमाई हुई सब यहाँ है। बढ़िया, आदेश दो, इन सबको इनाम मिलेगा। बुरी खबर है मालकिन, हमारा गैरकानूनी नमक व्यापार अधिकारियों ने पकड़ लिया। वे आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। क्या? जल्दी मेरे पति को बुलाओ। बड़े भाई, संयम बरतें। मैं आयु का बड़ा भाई हूँ। हम एक परिवार हैं। मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। आओ, दवा पी लो। मैं जल्द ही दूसरी शादी कर रही हूँ शेन परिवार से। अब कोई लेना देना नहीं है। चाओ चाओ अभी भी मुझसे नाराज है, पर कोई बात नहीं, वह मुझसे बहुत प्यार करती है, बस थोड़ा मनाना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, पहले दवा पी लो। तुम्हारी यह हालत देखकर मेरा दिल दुखता है। तुम जाओ। पति पति पति, मुझे बचाओ। रो, तुम तो गर्भवती हो, यहाँ कैसे आ गई? मैं सैनिक सैनिक मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। क्या? तुमने क्या अपराध किया है? मैंने गैरकानूनी नमक बेचा है। एक गंदा सिक्का बाहर चला गया, अब पकड़ा गया हूँ। मैं क्या करूँ? गैरकानूनी नमक बेचना तो मौत की सजा है, परिवार को भी फंसाएगा। अगर पैसे की कमी थी तो मुझे बताती, मैं दे देता। तुम ऐसा मूर्खतापूर्ण काम कैसे कर सकती हो? पति, मैं सचमुच गलती मानती हूँ। मैं तो बस अपने अजन्मे बच्चे के लिए कुछ ज्यादा पैसे जमा करना चाहती थी। अब क्या होगा? वैद्य ने कहा है बच्चा अभी स्थिर हुआ है, वह कैसे सह पाएगा जेल की यातनाएं? भाभी गर्भवती हैं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद मैं चाओ चाओ के पास लौट पाऊंगा। चाओ चाओ, यह सब हमारे लिए है, मेरे पास कोई चारा नहीं है। भाभी, क्या तुम बड़ी भाभी का अपराध स्वीकार कर लो? गैरकानूनी नमक बेचना सिर कलम का अपराध है। तुम चाहते हो मैं उसकी जगह मर जाऊं? पति, भाभी को मेरे लिए अपराध कैसे स्वीकार करवा सकते हैं? यह मामला मुझे ही अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए। बस मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए दुखद है। माफ करना, माँ तुम्हारे साथ मृत्यु पथ पर आएगी। तांग रो गर्भवती है, उसका शरीर नाजुक है, जेल की यातनाएं कठोर और गंदी हैं, वह सह नहीं पाएगी। वह सह नहीं पाएगी? क्या मैं सह पाऊंगी? तुम्हारे पिता प्रधानमंत्री हैं, वह तुम्हें बचा लेंगे। हे, जेलर को रिश्वत देकर तुम कुछ दिन जेल में रहो, सब ठीक रहेगा। तांग रो के परिवार के पास कोई हैसियत नहीं है, अगर वह अंदर गई तो मौत निश्चित है। फय, मेरे पिता निष्पक्ष हैं, वह ऐसा नहीं करेंगे। इसके अलावा गैरकानूनी नमक बेचना देशद्रोह जैसा गंभीर अपराध है, परिवार को भी फंसाएगा। मैं अपने परिवार को तुम्हारे लिए मरने नहीं दे सकती। पर हम भी तो परिवार हैं, अगर वह अंदर गई तो हम भी नहीं बचेंगे। फिर मेरी दूसरी शादी के कागजात पहले ही विनिमय हो चुके हैं। जल्द ही मेरे आने वाले पति मुझे घर ले जाएंगे। मेरा तुम लोगों से कोई संबंध नहीं रहा। भाभी, तुम बचना चाहती हो तो दूसरी शादी का बहाना बनाने की क्या जरूरत है? तुम चुपचाप भाभी का अपराध स्वीकार करो। कानून मंत्रालय के आदेश पर अपराधी को गिरफ्तार करने आए हैं। तांग रो, तुमने गैर कानूनी नमक बेचा है, गंभीर अपराध किया है, इसलिए गिरफ्तार किया जाता है। नहीं 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 भा, मैं नहीं हूँ भा, मिंग चाओ चाओ है। बताओ, गैरकानूनी नमक बेचने वाला आखिर कौन है? गैरकानूनी नमक बेचने वाली तांग रो नहीं, मेंग चाओ चाओ है। मैंने खुद देखा है। फे, मेंग चाओ चाओ ने गैरकानूनी नमक बेचा, वही है। चूंकि सेनापति ने खुद पहचान की है तो यह सच ही होगा। लोगों, मन चाओ चाओ को गिरफ्तार करो। जीपी कबूल करोगी, कबूल करोगी, कबूल करो, कबूल करो। मैं नहीं हूं, पर मैं निर्दोष हूं। अभी भी सच नहीं बता रही। टॉफू के सेनापति ने खुद तुम्हें गैरकानूनी नमक बेचते देखा, फिर गलत कैसे हो सकता है? तुम सोचती हो कि कबूल न करने से सिर कटने से बच जाओगी। रुको,
मिंग चाओ चाओ को बरी कर दिया गया है, अभी भी नहीं रुके। जी। भाभी, माफ करना। आरो गर्भवती है, नाजुक है। मुझे तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ी है, लेकिन नीचे के लोगों ने कबूल कर लिया है। अब तुम निर्दोष हो था। हट जाओ, मैं घर जा रही हूँ। चाओ चाओ, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, मारो या डांटो सब सहूंगा, लेकिन अभी घर नहीं जा सकती। आरो गर्भवती है, तुम इस जेल में बदकिस्मती लिए हो। बच्चे के लिए अशुभ है। बाहर कुछ दिन रहो, बाद में मैं खुद लेने आऊंगा। बदकिस्मती? मेरा घर हॉफू नहीं है। चिंता मत करो, रास्ता छोड़ो। मुझे पता था चाओ चाओ मुझसे प्यार करती है, मेरी मजबूरी समझती है। इतनी समझदारी से खुद चली गई। जब उसकी बदकिस्मती दूर हो जाएगी तो मैं उसे घर ले आऊंगा, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। भाभी, कुछ दिन मायके रहो, बदकिस्मती दूर होने पर मैं लेने आऊंगा। इन दिनों मैं नहीं आऊंगा, बदकिस्मती ना लग जाए। आरो और बच्चा सह नहीं पाएंगे। शेन यू, मुझ में बदकिस्मती है, इस जन्म में फिर ना मिलें। चाओ चाओ, तुमने मुझे पहचान लिया था, जानती थी मैं बड़े भाई नहीं हूं। चाओ चाओ, मैं बस भाई की मदद के लिए आखिरी इच्छा पूरी कर रहा था। भाभी की देखभाल करना, बच्चा होने पर मैं तुरंत तुम्हारे पास लौट आता। चाओ चाओ, तुम समझोगी ना? सही कहा। नहीं, चाओ चाओ मत करो। चाओ चाओ, रुको रुको। जो शेन यू मुझसे प्राणों से प्यार करता था वह युद्ध क्षेत्र में ही मर चुका है। अब जो लौटा है वह सिर्फ एक खोल है। शेन यू, अब से मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं था। काश हर जन्म में हम कभी न मिलें। चाओ 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 चाओ, मत जाओ। चाओ चाओ। कुमारी मेंग, क्षमा चाहता हूँ। कुमारी मेंग, मैं वेई हे मिंग हूँ। मेरे माता पिता नहीं रहे फिर। मैं कानून मंत्रालय का उपमंत्री हूँ। फे शहर के पूर्व में मेरा एक आवास है। मेरे पास अच्छी जमीन और 20 दुकानें हैं। आज प्रधानमंत्री के आदेश पर आपको घर ले जाने आया हूँ। तो ये हैं मेरे मंगेथे वेई हे मिंगफी। धन्यवाद वेई महोदय। धन्यवाद की जरूरत नहीं पर मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। चाओ चाओ, मौका देने के लिए शुक्रिया, ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। इतनी बारिश में तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? पिताजी से मिलने आई हो ना? चलो, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। उस दिन से मैंने प्रतिज्ञा की थी, जीवन में सिर्फ तुम ही होगी। फे खुशकिस्मती से मैंने तुम्हें पा लिया। फे वेई महोदय, अब जब भविष्य में हमें एक दूसरे का सहारा लेना है, कुछ बातें मैं साफ कर देना चाहती हूँ। शेन यू के बारे में, जो अभी जेल से छोड़ने आया था, यही है वह, सही ना? वह नहीं मरा। क्या चाओ चाओ मुझे छोड़कर उसके पास लौट जाएगी? बिल्कुल सही, यह शेन यू है। वास्तव में युद्ध में मारा गया। उसका बड़ा भाई था, उसने बड़े भाई का रूप धर लिया। भाभी को संतान देने के बहाने
दिन रात उनके साथ रहा। शुरुआत में मैं भी अक्सर उसे अयू ही समझती थी। अयू, तुमने कहा था रोज चिट्ठी लिखोगे, फिर इतने दिन एक भी क्यों नहीं? अयू, तुम लौट आए, तुम जिंदा हो। भाभी, तुम्हें पति की याद सताती है, पर शेन किंग को उनका रूप क्यों दोहराती हो? हाँ भाभी, अब जाग जाओ। नहीं, बाद में समझ आया, भले ही वह अयू हो, वह बस एक खोल है। मेरा अयू युद्ध में मर गया, वह कभी नहीं लौटेगा। उसने इतना नीच काम किया, वह पशु से भी बदतर है। कुमारी मिंग, तुमने बहुत दुख सहा होगा। सब बीत गया। एक बात है, मुझे कबूल करनी है। मेरा गर्भपात हुआ था। अगर तुम्हें ऐतराज है, सगाई तोड़ सकते हो, मुझे कोई शिकायत नहीं। गर्भपात? शेन यू ने कैसी देखभाल की? कुमारी मिंग, गलत मत समझो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं ऐतराज क्यों करूंगा? मुझे पहले से गर्भ की खबर थी। क्या हुआ? जैसा आपने कहा, मैंने प्रधानमंत्री के भेजे वैद्य का रूप धरा और हॉफू में घुस गया। कुमारी मेंग का कलाई का घाव ठीक हो गया है, लेकिन नब्ज टटोलते समय मुझे पता चला कि उनकी नब्ज चिकनी और फिसलन भरी है। यह गर्भावस्था की नब्ज है। वह 2 महीने की गर्भवती है। क्या? तो क्या उनका शरीर सहन कर सकता है? स्त्रियों के लिए गर्भधारण पहले से ही कठिन होता है। उन्हें चोट भी लगी है। उनका पूरा इलाज करना सुनिश्चित करें ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। जी, मैं पूरी कोशिश जरूर करूंगा। जाओ। कुमारी मिंग, आपने बहुत कष्ट सहे, लेकिन आपका गर्भ कैसे गिर गया? यह भी शेन यू से जुड़ा है। किसी भी हाल में मेरा और उसका अब कोई संबंध नहीं है। अब मैं सिर्फ उससे दूर जाना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। लेकिन वह मरने का नाटक कर वापस आया है। यह राजद्रोह का अपराध है। अगर किसी दिन उसकी असली पहचान सामने आई तो आप फिर भी उसकी पत्नी रहेंगी। उस समय आप निश्चित रूप से उसकी वजह से फंस जाएंगी। राजद्रोह की सजा मौत है और परिवार को भी देश निकाला मिलेगा। वह अपनी परवाह न करे, लेकिन माताजी की तो करेगा। शायद अब कोई दिन न आए जब वह अपनी पहचान वापस ले। फिर भी किसी आकस्मिक स्थिति से सावधान रहें। कुमारी मिंग, आपको एक मौका ढूंढना चाहिए। हॉफू से सभी संबंध तोड़ने का एक विच्छेद पत्र तैयार करो ताकि शेन यू से जुड़ाव न रहे। आप सही कह रहे हैं। सावधानी बरतो, कोई नुकसान नहीं। मैं मौका ढूंढूंगा। फै तो मेंग चाओ चाओ को अग्रिम बधाई। उस खतरनाक जगह से दूर रहो। मेंग चाओ चाओ फूल पत्ती की तरह खिलें। हर साल वसंत का सुख भोगो। धन्यवाद वे महोदय। चूंकि फा वे महोदय और मेरी शादी होने वाली है, कुछ बातें फा मैं आपसे कहना चाहती हूँ। फा मेंग चाओ चाओ, कृपया बोलिए। फा वे महोदय को मेरा अतीत पता है। यदि भविष्य में वे महोदय कोई विश्वासघात का इरादा रखें या कुछ करें, फा धोखा दें, मुझे धोखा देने वाले काम की मैं तुरंत चली जाऊंगी। भी मैं ऐसा कैसे कर सकता? चाओ चाओ, मेरे दिल में भी सिर्फ तुम ही हो था। यदि मेरी पत्नी तुम नहीं हो, मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा और कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं कसम खाता हूँ। शेन यू ने भी कसम खाई थी, लेकिन फै चाओ चाओ, मैं जानता हूं तुम्हें अभी धोखा झेला है। तुम्हारे मन में शिकायत और सतर्कता है, यह भी सामान्य है। पर मैं रुक सकता हूं। तुम्हारे मुझे अपनाने का इंतजार करूंगा। भी मैं कर्मों से थी पूरी जिंदगी लगाकर साबित करूंगा मैं शेन यू से अलग हूं। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। भी ठीक है, मैं तुम्हारा सबूत देखूंगी। फा वे महोदय, वादा मत तोड़नाए। बस मुझे हे मिंग कहो। फे थे मिंग फे चाओ चाओ, मुझे रुको। मैं जल्द ही मेंग फू से तुम्हें लेने आऊंगा। भी चाओ चाओ, मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ। चाओ चाओ, मेरे साथ घर चलो। जनरल, प्रधानमंत्री आवास ही कुमारी का घर है। हमारी कुमारी दूसरा विवाह करने जा रही है। हॉफू अब कुमारी से कोई संबंध नहीं। कुमारी तुमसे मिलेगी नहीं। तुम जाओ। चाओ चाओ जरूर नाराज है। मैंने पहचान बदली और उसे नहीं बताया। चाओ चाओ मुझसे गुस्सा है। उसे मायके भेजो। चाओ चाओ मुझसे बहुत प्यार करती है।
वह मुझे नहीं छोड़ेगी फे। चाओ चाओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा फे। अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी फे, मैं दरवाजे पर घुटने टेकूंगा फे, जब तक तुम मुझसे नहीं मिलोगी। कुमारी ने कहा है, अपना सामान लेकर प्रधानमंत्री आवास से जाओ, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं था। पति, तुम किसका खत देख रहे हो? मैं और यू आकाश में हम जुड़वां पक्षी बनना चाहते हैं। धरती पर हम जुड़ी शाखाएं बनना चाहते हैं। शेन यू, तुम मेरा खत नहीं पढ़ सकते था। यह चाओ चाओ है, मुझसे प्यार का सबूत है। मैं जोर से पढ़ूंगा फे, बल्कि सबको सुनाऊंगा फे। चाओ चाओ मुझसे प्यार करती है, मैं चाओ चाओ से प्यार करता हूँ। मुझे लौटा दो चाओ चाओ, मुझसे गलती हुई फी, कृपया एक बार मिलो। शेन यू बाहर बहुत देर से रो रहा है, क्या हम करें? चाओ चाओ को उससे मिलने दो। मिलने की क्या बात है? मेरी बेटी के दुखों की तुलना में वह घुटने टेक कर बारिश में भीग रहा है, क्या माने रखता है? चाओ चाओ ने उसके लिए इतना दुख झेला। आज का दिन देख तो शुरू में ही मैं उसकी शादी उस लड़के से न करवाता। तुम कहो, उसने जो कुछ किया, क्या वह इंसान है? कभी नहीं सुना। भाभी की देखभाल करने वाले कमरे में चले जाते हैं। मैं मर्द हूँ, क्या मुझे नहीं पता? वह नीच लड़का बस बदमाश है, अपने उस हिस्से पर काबू नहीं रख सकता। मैं चाओ चाओ की तरफ से उसे काट दूंगा। यह कैसे काफी है? उसने हमारी चाओ चाओ का मांस काटा और उसे कोड़ों की सजा दिलवाई, उसे इतनी चोटें पहुंचाई। यह एक एक बात हमें वसूल करनी होगी। बिल्कुल सही शियाओ काई। मालिक, जाओ उसे अंदर ले आओ, मैं इस मासूम से मिलूंगा, पहले ब्याज वसूलता हूँ। जी। जनरल शेन, अंदर आइए। क्या चाओ चाओ मुझसे मिलेगी? मैंने कहा था चाओ चाओ मुझसे प्यार करती है, वह मुझे माफ कर देगी। बस मैं थोड़ा मनाऊंगा तो वह मेरे साथ वापस आ जाएगी। मेरी मालकिन नहीं, मालिक मालकिन आपसे मिलना चाहते हैं। मालिक, पिताजी, माताजी। सेनापति, कृपया बिन तलब के रिश्ते जोड़ने की कोशिश न करें, मेरे प्रधानमंत्री आवास की बदनामी हो जाएगी। मेरा ऐसा कोई दामाद कभी नहीं रहा। मेरा दामाद तो युद्ध क्षेत्र में ही मर गया। पिताजी, माताजी, मैं गलत था। मैं बस अपने बड़े भाई की अंतिम इच्छा पूरी कर रहा था। उनकी जगह मेरी भाभी की देखभाल कर रहा था। मैं विनती करता हूँ, मुझे चाओ चाओ से मिलने दो। बकवास, अपने झूठे बहानों से हमें मत डालो। सही कहा, तुम चाओ चाओ से मिलना चाहते हो, ठीक है। तुमने उसे मजबूर किया तुम्हारी भाभी की जगह जेल में कोड़े खाने के लिए। आज हम बदला लेंगे, जैसे को तैसा। उसने कितने कोड़े खाए, तुम उससे गुना कोड़े खाओगे, सहोगे या नहीं? मैं सजा स्वीकार करता हूँ। पो शियाओ काई, कोड़ा लाओ। जी हुजूर भा। मालिक, मेरी बेटी लाड़ प्यार में बड़ी हुई है। मैंने उसे जिंदगी में एक कष्ट भी नहीं दिया था, और तुमने उसे दूसरे का जुर्म ढोने के लिए मजबूर किया। उसने जेल में 7 कोड़े खाए, तुम 49 कोड़े खाओगे फिर। यह पहला कोड़ा मेरी बेटी के धोखे का बदला लेने के लिए है। यह कोड़ा मेरी बेटी की चमड़ी के दुख का बदला लेगा फिर। चाओ चाओ, तो तुम जेल में इतना दुख झेल रही थी पर। पिताजी, माताजी, क्या मैं अब चाओ चाओ से मिल सकता हूँ? चुप रहो, हमें माता पिता मत कहो। शियाओ काई, कुमारी को ले आओ। जी। प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद भी। महोदया, धन्यवाद। पिताजी, माताजी। चाओ चाओ, आखिरकार तुम मिलने पे। मुझे नहीं पता था तुम जेल में इतना कष्ट सह रही थी। देखो, मैंने
सब कुछ ठीक कर दिया है, चलो मेरे साथ घर चलो, चाहे जैसी सजा दो, मैं तैयार हूँ। बस तुम कुछ भी कहो, मैं कभी नहीं लौटूंगी। हाँ जनरल शेन, कृपया अपनी हैसियत समझें। अब मिंग फू मत आना, मेरी दूसरी शादी तय हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मंगेतर को कोई अफवाह सुने। नहीं, तुम दूसरी शादी कैसे कर सकती हो? तुम मुझसे नाराज हो, मुझे मारो, गाली दो, सब ठीक है, लेकिन दूसरी शादी का झूठ क्यों बोल रही हो? धृष्टता, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत, कहाँ हैं लोग? तुझूर इस बेशर्म को बाहर फेंक दो। नहीं, चाओ चाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, चाओ चाओ, चाओ चाओ, चाओ चाओ, चाओ चाओ। उन्होंने तुम्हें इतना जख्मी कैसे कर दिया? चलो घर चलते हैं। मिंग चाओ चाओ, मिंग फू लौट आई। शेन यू का दिल चुरा लिया, उसकी वजह से इतनी चोट लगी। तुम मरने लायक हो। मैंने मुश्किल से शेन यू को पाया है, उसे फिर नहीं खोना। माफ करो पति, मेरा हाथ भारी था। लेकिन मिंग फू के लोग इतना क्रूर क्यों थे? उनका दोष नहीं, सब मेरी गलती है। भाभी को जेल में कष्ट हुआ। अरे नहीं, सब मेरी गलती। मुझे ही कोड़े खाने चाहिए थे। तुम्हारा दोष नहीं, तुम गर्भवती हो, कोड़े कैसे खा सकती हो? लेकिन भाभी मुझसे नाराज हो गई, वापस आने को तैयार नहीं। आखिरकार यह सब मेरी ही भूल है। इस बार चाओ चाओ सचमुच नाराज है, मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं, लेकिन बस मैं माफी मांग लूं, वह लौट आएगी। दूसरी शादी कैसी? गुस्से में कही बात थी। पति, आप युद्ध जीतकर लौटे हैं। सम्राट ने विजय उत्सव का आयोजन किया है। माँ और मैं काम निपटा लें, फिर आपके साथ उन्हें ले आएंगे। ठीक है? हाँ तो विजय उत्सव, वह तो सम्राट ने स्वयं आदेश दिया है, तब वह जरूर लौटेगी। आरो, तुम्हारा विचार सचमुच सूक्ष्म है। उस समय मैं पूरी तरह क्षमा मांगूंगा। वह मुझसे इतना प्यार करती है, जरूर मेरे साथ फिर से मेल मिलाप कर लेगी। मिंग चाओ चाओ, तुम हमेशा आयु के दिल में पीछा नहीं छोड़ती। नहीं, आयु का शरीर और दिल दोनों मेरे ही होने चाहिए। तो इस बार मेरा प्रदर्शन इतना अच्छा रहा। पति जी मुझे क्या इनाम देंगे? तुम्हारे पेट में बच्चा है अभी, भाभी गर्भवती हो चुकी हैं। चाओ चाओ अभी भी मुझसे नाराज है, ऐसा नहीं कर सकता। वैद्य जी ने कहा है, इस तरह की गतिविधि प्रसव के लिए लाभदायक है। पति जी मुझे चाहिए। हाँ, मुझे भाभी की देखभाल करनी है ताकि बच्चा सुरक्षित जन्म ले। यह विश्वासघात नहीं है। चाओ चाओ मुझे दोष नहीं देगी। चाओ चाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जनरल शेन की विजय पर बधाई। जनरल शेन को बधाई। युद्ध में विजय प्राप्त कर लौटने पर बधाई। हमारे राज्य में आप जैसे जनरल का होना वास्तव में बड़े सौभाग्य की बात है। पति जी, महोदय का आभार, यह तो मेरा कर्तव्य था। प्रधानमंत्री की बड़ी बेटी मिंग चाओ चाओ, कानून मंत्रालय के उपमंत्री वेई हे मिंग उपस्थित। वह यहाँ कैसे आ गई? पति जी, मिंग चाओ चाओ आ ही गई और सीधा मुझे देख लिया। मैं जानता था वह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। थोड़ी देर में मैं खुद जाकर सब साफ कह दूंगा और माफी मांगूंगा। वह जरूर रुक जाएगी। भाभी, तुम आखिरकार लौट आई। हाँ भाभी, तुमने आखिर वापस आने का फैसला कर ही लिया। जनरल, जनरल पत्नी। भाभी, इतना औपचारिक क्यों? कानून मंत्रालय का उपमंत्री वेई हे मिंग, जनरल शेन की विजय पर बधाई। भाभी, यह क्या मतलब है? मैं दूसरी शादी कर रही हूँ। यह मेरे मंगेतर हैं। आज मैं यहाँ हॉफू से रिश्ता तोड़ने आई हूँ। हॉफू से एक दस्तावेज जारी करवाना चाहती हूँ ताकि मैं निश्चिंत होकर दूसरी शादी कर सकूँ। दूसरी शादी? नहीं, मैं मंजूर नहीं करता। मेरे पति का देहांत हो चुका है। क्या हॉफू मेरी दूसरी शादी में रोड़ा अटकाएगा? हाँ हाँ, मिंग जी के कोई संतान नहीं है, दूसरी शादी से ही उन्हें आसरा मिलेगा। सही कहा। पति के जाने के बाद ससुराल वालों ने विधवा रहने को क्यों कहा? मैं आयु का बड़ा भाई हूँ, मैं भाभी की देखभाल करूंगा। हॉफू ही उनका सहारा बनेगा। उसने दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी। यह बहुत ज्यादा है। तुम्हारी यह देखभाल मेरा गर्भपात करवाने में मददगार थी। मेरा मांस काटा, मुझे दूसरे की सजा कटवाई। तुमने सचमुच बढ़िया देखभाल की। ऐसा भी होता है?
हॉफू ने बहुत जुल्म किया। ये सब कारणों से हुआ। सब दुर्घटनाएं थीं, मेरी मजबूरी थी। तुमने मेरा गर्भपात करवाया, झूठे वैद्य की दवा मान ली, मेरा मांस काटा बड़ी भाभी की दवा के लिए, फिर मुझे भाभी के लिए बलि का बकरा बनाने सबके सामने बदनाम किया, जेल में घोड़े खिलवाए। हर बात मेरे दिल में लिखी है। दुर्घटना, कितनी अच्छी दुर्घटना। तुम्हारे ये जख्म मुझे भी दुख देते हैं, लेकिन मैंने कभी तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया। कहते हो नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन अपने भाई के बेटे को भी खो दिया। और देखभाल की बात, सोचा न था हॉफू इतने गंदे काम करेगा। गैरकानूनी नमक बेचने वाले को बचाया और दोष भाभी पर मढ़ा। यह सिर कलम का मामला है। नहीं, गैरकानूनी नमक बेचने का मामला मुश्किल से ठंडा पड़ा है। फिर से मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। भाभी, सारा दोष मुझ पर डालो। तुम्हारे भाई ने ये सब मेरे लिए किया। हालांकि गैरकानूनी नमक बेचने वाला सजा पा चुका है और पति ने भी तुम्हें जल्दी छुड़ा लिया, लेकिन इससे तुम्हारा दर्द दूर नहीं होगा। मैंने तुम्हारा नुकसान किया। हाँ, दोष तुम्हारा ही है। तुम कहते हो अपराधी मार दिया गया। मुझे लगता है इस नमक के मामले में कुछ और ही है। श्रीमती मेंग बेकार में अन्याय नहीं सहेंगी। कानून मंत्रालय पूरी जांच करेगा। अब तक तो हो चुका है। हाउफू से एक दास्तावेज मिल से जिसमें लिखा हो कि मेरा हाउफू से कोई संबंध नहीं रहा। असैब को मैं माफ कर दूंगी। नहीं, मैं इन सब की व्याख्या कर सकता हूँ। क्या व्याख्या? बादी बाबी के हाथ पर बिल्ली ने चोट लगा दी, इसलिए गर्भवती मुझे छोड़ कर वो चली गई। मैं गिर गई। मैंने अपने बेड बाय से वाहन दिया था कि बादी बाबी की रक्षा करूंगा। मेरे पास कोई खारा नहीं था। कोई खारा नहीं? ये सब बहाने हैं। तुमने अपने हाथन से मेरे बच्चे को मारा। चाओ चाओ साई किती हाय मेन हून। मेन हाय अपने बैच को बिगाड़ा। इतना पक्षपात, फिर भी बहाना बना रहा हो। व्यक्ति नहीं है। इसी बिजायादा अपनी बीवी के लिए उसने डेवरनी का खून मांस निकला। Tab halat gamber Aro ko garvpat ka katra da, Vaidya nakaha, garvpat whale ka hun mans, Ausadi kasar banega, mir pas ko yope naida. यारी हालत इतनी गंभीर थी, तो राजवाइद्य क्यों नहीं बोले? माइन कभी नहीं सुना। ऐसा भयंकर औषधि सार, फिर भी तुम शक नहीं हुआ। वैद्य की खोज की बगैर उसकी बात मान ली। मुझे लगता है इसमें कुछ कैद है। इसकी सच्चाई जरूर सामने आएगी। प्रिया, इस कानून मंत्रालय के उपमंत्री को और नहीं जांचने देना चाहिए भी। अगर भाभी संबंध तोड़ना चाहती है तो तोड़ने दो। फिर इसका क्या मतलब है? क्या यह सब उसने ही तो करवाया है? मैंने क्या कर डाला? भाभी, सब कुछ मेरी गलती है। मेरे पति ने सिर्फ मेरी चिंता में उस नीम हकीम की बात मान ली। अगर तुम संबंध तोड़ना चाहती हो, मैं नाराज नहीं हूँ। नहीं, मैं कतई सहमत नहीं। भाभी, मैं गलती मानता हूँ। मैं सच में समझ गया भी पहले की सारी गलतियां मेरी थीं। तुम जो चाहो वही करूंगा। फे शेन किंग, तुम किस हैसियत से मना कर रहे हो? तुम मेरे पति तो हो नहीं शेन। यू नहीं प रिश्ता नहीं तोड़ सकते प चाओ चाओ के बिना मैं मर जाऊंगा। भी बस मेरी असली पहचान लौट आए तो चाओ चाओ मेरी पत्नी ही रहेगी। मैं ही शेन। जनरल शेन, सबके सामने सोच समझकर बोलिए। थे अच्छी तरह सोच लीजिए। अपने बारे में तो सोचिए और ध्यान रखिए माताजी और अपनी पत्नी का भी। प्रिय भे, अगर भाभी संबंध तोड़ना चाहती हैं तो तोड़ने दो। फिर उनके मंगेतर को और नहीं जांचने देना चाहिए भी। ये बातें गहरी जांच में टिक नहीं पाएंगी। सिर कटवाना पड़ सकता है। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। सिर कलम। हाँ, मैं मरने का नाटक कर वापस आया। सम्राट को धोखा दिया। सिर्फ सिर कलम नहीं, परिवार भी फंसेगा। पर मैं कैसे देखता चाओ चाओ मुझे छोड़कर जाए? उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा? लगता है जनरल ने तय कर लिया। कृपया दस्तावेज तैयार करें। इतना घायल कर दिया उस लड़की को, अब छोड़ दो उसे। हाँ, दस्तावेज लाओ। अच्छी लड़की की दूसरी शादी में देरी न करो। नहीं, दूसरी शादी नहीं, बिल्कुल नहीं। हॉफू रिश्ता तोड़ने को तैयार है। चाओ चाओ बेटी, हॉफू ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें इतना दुख दिया। तुम रिश्ता तोड़ना चाहती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। माँ, चुप रहो। यह मेरा फैसला है। कोई है? कागज कलम लाओ। अगर रिश्ता टूटा, चाओ चाओ मेरी पत्नी नहीं रहेगी। नहीं, चाओ चाओ मेरी पत्नी है। वह मुझे नहीं छोड़ सकती। मेंग चाओ चाओ का हॉफू से कोई लेना देना नहीं। वह दूसरी शादी कर रही है। अब यू मेरा है।
ऊपर आकाश, नीचे धरती, आज सबके सामने। मिंग चाओ चाओ और हॉफू का कोई संबंध नहीं। यह दस्तावेज सबूत है। माताजी, अपना ख्याल रखना। माताजी, आज की घटना के लिए क्षमा चाहूंगा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए भे। आगे चलकर जब मैं मिसेज मेंग से विवाह करूंगा तो माताजी और यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मेरी गवाही देने की विनती करूंगा। जरूर आएंगे। अवश्य आएंगे फिर। क्या चाओ चाओ सचमुच वेई हे मिंग से शादी करने वाली है? यह असंभव है। चाओ चाओ तो मुझसे इतना प्यार करती थी। हमारा प्यार समुद्र जितना गहरा था फे। मैं और अयू आकाश में साथ उड़ने वाले पक्षी थे, धरती पर जुड़ी हुई शाखाएं थे। वह मुझसे नाराज है। मेरी गलतियों की वजह से बस मैं माफी मांग लूं और सब कुछ ठीक कर दूं तो वह जरूर वापस आ जाएगी। वह शादी नहीं कर सकती, वह मेरी पत्नी है। बस करो, शादी की बातें बाद में करेंगे, चलो घर चलते हैं। तुम दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैं शेन यू हूं, मैं ही चाओ चाओ का पति हूं। मेरे बेटे अकिंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? प्यारे, मजाक बंद करो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। यह क्या माजरा है? मैं मजाक नहीं कर रहा भी। मैं शेन यू हूं, युद्ध क्षेत्र में मरने वाला मेरा भाई शेन किंग था फे। क्या यह हॉफू राजद्रोह का दोषी नहीं है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? यह तो मृत्युदंड का अपराध है, परिवार को भी निर्वासित किया जाएगा। शेन किंग, यह मजाक नहीं है, आज तो सम्राट द्वारा आयोजित विजय उत्सव है। तुम माताजी की अच्छे से देखभाल करना और अपनी पत्नी की भी। हम अब घर जा रहे हैं। नहीं, चाओ चाओ मत जाओ, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, यही तुम्हारा घर है। पति, क्या तुम शांत नहीं हो सकते? उसने तलाकनामा प्राप्त कर लिया है, वह दूसरी शादी करने वाली है, इसका हमारे यहाँ परिवार से कोई संबंध नहीं, बस उसे जाने दो। मैं बकवास नहीं कर रहा। चाओ चाओ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया मेरी असली पहचान, लेकिन मैं सिर्फ पूरा करना चाहता था बड़े भाई की अंतिम इच्छा। मैंने भाई से वादा किया था कि भाभी की अच्छे से देखभाल करूंगा, इसलिए मैंने सोचा बच्चा होने के बाद तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। शेन यू, तुम्हें क्या लगता है कि धोखा देने के बाद मैं वापस आऊंगी? चाओ चाओ, भाभी एक अकेली महिला है, पति का देहांत हो गया, संतान का सहारा भी नहीं, वह बाकी जीवन कैसे बिताएंगी? मैंने भाई से वादा किया था भाभी की देखभाल करने का, इसलिए मैंने उन्हें एक बच्चा देना चाहा। लेकिन मैं शुरू से अंत तक सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। तुम्हारा प्यार यह है कि भाभी के कमरे में सोना और उनके लिए मुझे बार बार चोट पहुंचाना। शेन यू, तुम्हारा प्यार बहुत गंदा है, मुझे नहीं चाहिए। चाओ चाओ, मैं सच में सिर्फ पूरा करना चाहता था भाई की अंतिम इच्छा। तुम्हें चोट पहुंचाना मेरी गलती थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। जुबानी प्यार जताता है, लेकिन हुआ क्या? भाभी के साथ रहने लगा और कहता है धोखा नहीं दिया। बड़े भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, भाभी की देखभाल मैं नहीं मानता। उसके बड़े भाई ने मरते वक्त क्या कहा होगा कि उसकी बीवी के साथ ऐसा गुनाह करो? बिल्कुल। तुम्हें डर नहीं लगता? रात को भाभी को गले लगाकर सोते वक्त बड़े भाई की रूह देख रही होगी। हा, रोज अपनी भाभी के साथ सोता है। चाओ चाओ, मैं सब सुधार लूंगा अपनी सारी गलतियां। हम तो पति पत्नी हैं, हमने जो वादे किए थे। तुम मुझसे इतना प्यार करती थी, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मत जाओ, लौट आओ, तुम्हारे बिना मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। तुम बेहद स्वार्थी हो। पहले तुमने मेरी भावनाओं की कदर नहीं की, आज भी तुमने नहीं सोचा। पहचान उजागर करने के बाद माताजी और तुम्हारी पत्नी का क्या होगा? मैंने हॉफू से नाता तोड़ लिया है, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रही, अब तुम्हारी मर्जी। चाओ चाओ, तुम मेरी पत्नी हो, तुम किसी और के साथ नहीं रह सकती। मर्द और औरत में फासला रहना चाहिए। मेरी मंगेतर से दूर रहो, वरना अगली बार मैं नर्म नहीं रहूंगा। चलो हम चलते हैं। चाओ चाओ, सम्राट का आदेश यह घोषणा करता है, शेन यू ने सम्राट को धोखा दिया। कानून के अनुसार मृत्युदंड, पर उसके युद्ध के योगदान को देखते हुए उसे 50 करोड़ की सजा दी जाती है। शेन यू और उसके 3 कुल साधारण नागरिक बना दिए जाते हैं, संपत्ति जब्त की जाती है। आदेश पूर्ण हुआ। यह आम नागरिक आदेश स्वीकार करता है। जी। परिवार का दुर्भाग्य है।
माँ, तुरंत सजा दें। जी। माँ, यह कहाँ है? माँ ने कुछ चांदी छुपा रखी थी। मैंने भी कुछ गहने बेच दिए। जब तुम ठीक हो जाओगे हम बाहर काम ढूंढ लेंगे। हम तीनों अच्छे से रह सकते हैं। देखो तो तुमने कितनी मूर्खताएं की हैं। जब नया रूप अपना ही लिया था तो सहते रहना चाहिए था। अब सब कुछ गया। माँ, मिंग चाओ चाओ मेरी पत्नी है। मैं कैसे बस देखता रहता कि वो चली जाए। अब उसका हमसे कोई लेना देना नहीं। आज से तुम रो के साथ खुशी से रहो। अब तुम्हारा असली रूप सामने आ गया है। जल्दी एक शुभ मुहूर्त देखो और रो से विवाह करो। माँ, मेरी पत्नी तो मिंग चाओ चाओ ही है। रो अब आजाद है। मैं अपनी सारी चांदी उसे दे सकता हूँ ताकि वो अच्छे से रह सके। शेन यू, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे और तांग रो के बीच जो होना था, जो नहीं होना था, सब हो चुका। अब पूरा दरबार तुम्हारे रिश्ते के बारे में जानता है। अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो उसका आगे का जीवन कैसे चलेगा? माँ, मैं तांग रो की अच्छी देखभाल करूंगा, लेकिन मेरी पत्नी केवल मिंग चाओ चाओ है। पाप पाप है यह। मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सिखाया। छोड़ो छोड़ो, फिर तुम्हारे अपने मामले हैं, तुम ही तय करो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब दखल नहीं दे सकती। शेन यू, मैं बस तुम्हारे पास रहकर तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ जब तक तुम एक दिन मुझे स्वीकार कर लो। भाभी, तब जब असली पहचान सामने आ गई है तो हमें दूरी बनानी चाहिए। पे तुम कभी भी जा सकती हो। भी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा पे, और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे की भी। शेन यू, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिससे मैं प्रेम करती हूँ वह हमेशा से तुम ही हो। और फिर अब तो मैं हमारे बच्चे को भी लेकर चल रही हूँ। हम तीनों जरूर खुशहाल जीवन बिताएंगे, है ना? तो तुम्हें पहले से पता था कि मैं शेन यू हूँ? हाँ, मैं कबूल करता हूँ। मुझे शुरू से ही पता था कि तुम शेन यू हो। लेकिन यह सब इतना सुखद था। यह ईश्वर था जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा था। इसलिए मैंने गलती को सही मान लिया। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता था। फिर वह तो हमेशा नाटक कर रही थी। मैंने उसके लिए चाओ चाओ के साथ क्या क्या किया, मैं गलत था, शुरुआत से ही गलत था। इस दौरान हमारा समय कितना मधुर रहा। वो बात भी हम एक दूसरे के अनुरूप थे। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बस तुम चाहो हमारा जीवन और भी सुखद होगा। तुम सही कहती हो। हम सब एक परिवार खुशी से रहेंगे। सच में, आखिरकार मैंने इस दिन का इंतजार किया जब यू मुझसे प्यार करेगा। तुम गर्भवती हो, मेरे साथ ये सब झेल रही हो। तुमने बहुत सहा है। पहले आराम से लेट जाओ, मैं गर्भरक्षक दवा बनाता हूँ। ठीक है। गर्भावस्था में तुमने बहुत कष्ट सहे। लो, गरम गरम दवा पी लो। कोई कष्ट नहीं हुआ। यू, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। यू, तुम हो। यह दवा खराब है। क्यों? यू, यह भी तो हमारा बच्चा है। मेरे बड़े भाई ने मरते समय तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी दी थी। तुमने उनकी इच्छा को धोखा दिया। तुमने मेरे भाई को क्या समझ रखा था? यह बच्चा शुरू से ही एक गलती था। मैं सिर्फ गलती सुधार रहा हूँ। पर मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। यू, प्यार करना मेरा क्या दोष है? तुम्हारा कोई दोष नहीं।
तुमने मेरे और चाव चाव के बच्चे को मार डाला। तुमने मुझसे उसका मांस स्वयं काटवाया। तुमने मुझसे उसे तुम्हारे अपराध का दोषी ठहराया। तुमने मुझसे उसे इतना दुख दिलवाया। तुमने उसे मेरे पास से दूर कर दिया। हाँ, मैं मानता हूँ इन सब घटनाओं में मेरा हाथ था, लेकिन क्या वे सब तुम्हारे ही हाथों नहीं हुई? क्या तुम इस सारी जिम्मेदारी को मेरे ऊपर डालना चाहते हो? यू मान लो, तुम भी मेरी तरह घृणित हो, तुम भी मेरी तरह नीच हो। चुप रहो। तुमने मुझे और मेरे बड़े भाई को धोखा दिया। मैंने तो बस उसकी इच्छा पूरी की। ऐसे झूठ तुम अपने आप को ही समझाओ। जब हम शारीरिक संबंध बना रहे थे तो तुम बहुत खुश नहीं थी। यू मान लो, हम जन्मजात जोड़ी हैं, हमारा भाग्य एक साथ बंधा है। मेरी पत्नी चाव चाव है। हमने शपथ ली है जीवन मरण साथ रहने की। तुम नहीं होती तो वह मुझसे नाराज नहीं होती, मुझसे घृणा नहीं करती, वह मुझे छोड़कर नहीं जाती। क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था? तुमने खुद ही कदम दर कदम उसका विश्वास तोड़ा। तुम मानने से डरते हो, तुम्हें लगता है वह तुम्हारे साथ रहेगी। सपना। मेरा और चाव चाव का गहरा प्रेम है। वह बस नाराज है, घृणा करती है। बस मैं ईमानदारी से उससे माफी मांगूं, क्षमा याचना करूं तो वह मेरे पास लौट आएगी। यू इस मूर्खतापूर्ण आशा को छोड़ दो। जब तुम बेहोश थे वह दूसरी शादी करने को तैयार थी। अब शायद वह दुल्हन की पालकी वे आवास के द्वार पर आ चुकी होगी। नहीं हो सकता। यह सच नहीं। चाव चाव मेरी पत्नी है। बस अगर मैं ईमानदारी से उसे वापस मांगूं, वह लौट आएगी। वह किसी और से कैसे शादी कर सकती है? नहीं, मुझे यह रोकना होगा। दीवार पर खड़ी दूर से देखती हूँ। एक नजर में ही दिल टूट जाता है। सावधान देवी। आयु चाहे मैं सड़ जाऊं, हम जीवन भर एक साथ बंधे रहेंगे। आज मेरे स्वामी की शादी है, सबको मिठाई खिलाओ, शुभकामनाएं लो। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो वे महोदय। शुभकामनाएं वे महोदय और कुमारी मेंग का विवाह। बधाई बधाई बधाई। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। क्या चाव चाव सच में दूसरी शादी कर रही है? नहीं, मुझे जाकर रोकना होगा। यह गहना देवी पर बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे लगता है वे महोदय आपसे सच्चा प्यार करते हैं। न सिर्फ शादी की सभी चीजें बेहतरीन हैं, बल्कि यह गहना भी खुद बनाया आपके लिए। वह वाकई मेरे लिए अच्छे हैं। इस गहने का डिजाइन अनोखा है, मुझे बहुत पसंद है। मेंग साहिबा, यह श्रृंगार वे साहब ने डिजाइन किया है। उन्होंने लोहार की दुकान पर काफी समय सीखा, फिर खुद ही इसे बनाया भी। इतना ही नहीं, यह पर्स, यह पंखा भी वे साहब ने कढ़ाई की है। अगर अच्छे नहीं बने, चाओ चाओ तुम सीधा कहना, मैं फिर से बना सकता हूँ। ये चीजें बाजार से खरीद सकते थे, खुद बनाने की क्या जरूरत थी? हाथ इतने घायल हो गए हैं। चाओ चाओ से शादी कर पाना इस जीवन की मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। चाओ चाओ से जुड़ी हर चीज मैं खुद करना चाहूंगा भी, सिर्फ शादी ही नहीं, आगे की हर बात जो भी तुम चाहो मैं पूरी कोशिश करूंगा करने की। मुझे बहुत पसंद है। वे साहब को मेंग साहिबा से सच्चा प्यार है। शायद शादी के बाद उन्हें फिर कभी दुख नहीं मिलेगा। फिर चाहे आगे वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे या नहीं, मैं फिर कभी खुद को दुखी होने नहीं दूंगी। हाँ, शेन यू साहब, कृपया चले जाइए। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर कहा है आपको अंदर नहीं जाने देना पे। आप हमारी साहिबा को बस यह बता दीजिए कि मैं आ गया हूँ। वह जरूर मिलेंगी फे, वह शादी नहीं करेगी। हमारी साहिबा के आज के शुभ दिन पर, खुशी के मौके पर हम इतनी नम्रता से पेश आ रहे हैं। अगर अब नहीं गए तो हम मजबूर होंगे फिर। चाओ 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 चाओ, मैं आ गया हूँ। मैं आ गया। चाओ 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 चाओ।
ससुर जी, कृपया दामाद की नई चाय पिए। आगे चलकर तुम दोनों सुख दुख साझा करना, साथ मिलकर चलना, उसकी रक्षा करना और सम्मान करना, उससे प्यार करना। मेरी बेटी ने बहुत कष्ट सहे हैं। यदि तुमने उसके साथ विश्वासघात किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ससुर जी, निश्चिंत रहिए। बेटी समझ गई। सासू माँ, कृपया मेरे द्वारा बनाई गई नई चाय पिए। आगे चलकर तुम दोनों को एक मन और एक लक्ष्य रखना होगा, एक दूसरे का सहारा बनना। कदापि नहीं, मेरी बेटी को फिर से थोड़ा भी दुख नहीं देना। सासू माँ, चिंता न करें। बेटी जानती है। अच्छी बच्ची, जाओ। दुल्हन विदा हो रही है। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। नहीं, चाओ चाओ मेरी पत्नी है, मैं उसे वे के साथ जाने नहीं दूंगा। अभी सबसे जरूरी, मुझे पहले उसे ले जाना होगा, बाद में समझाऊंगा। चाओ चाओ मेरे साथ चलो। शेन यू। उसे रोको। ठीक हो? चाओ चाओ, तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा होगा फे। मुझे माफ कर दो, उन्हें मुझे छोड़ने को कहो। मेरे साथ वापस चलो, तुम मेरी पत्नी हो। तुम किसी और के साथ कैसे रह सकती हो? मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, मुझे जो सजा देना चाहो दे सकती हो, बस मेरे साथ वापस चलो। शेन यू, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, हमने संबंध विच्छेद का दस्तावेज लिख लिया है। मैं और तुम और पूरा शेन परिवार अब सिर्फ अजनबी हैं। चाओ चाओ, मैं सच में समझ गया, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ वापस चलो, मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता फे। तुमने हमारी बिटिया को इतना घायल किया, बस इतना कह दिया और माफी मांगने लगे। थू। हाँ, अपनी पत्नी के सामने भाभी के साथ छेड़खानी की और अब शादी में बाधा डाल रहे हो। कितना बेशर्म है फे। सच में, बिल्कुल पे। चलो, शुभ मुहूर्त न चूक जाए। चाओ चाओ, इस उपद्रवी को हटाओ। नहीं, चाओ चाओ, चाओ चाओ, नहीं, 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 नहीं। हमारी बिटिया को परेशान करने की हिम्मत। आज हम बिटिया की तरफ से तुम्हें सबक सिखाएंगे, ओ धोखेबाज चेंची में। वर वधु आकाश और पृथ्वी को प्रणाम करें। वर वधु माता पिता को प्रणाम करें। वर वधु एक दूसरे को प्रणाम करें। अब कक्ष में प्रवेश करें। चाओ चाओ, आखिरकार मैंने तुमसे विवाह कर लिया थी। महोदया महोदय, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति मंगलमय हो, शीघ्र पुत्र प्राप्ति, युगों युगों तक अखंड सौभाग्य। महोदया महोदय, दाम्पत्य पान करें। कामना है महोदया महोदय सदा सुखी रहें, साथ उड़े प्रेमी पक्षी सदृश। तो हम दासियां अनुमति लेती हैं। चाओ चाओ, दिन भर की थकान, भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाता हूँ। प्यास लगी या नींद आ रही, मैं बुलवाता हूँ तुम्हारी सेवा के लिए। स्वामी, चलो शयन करें। चाओ चाओ, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में अभी भी
दूसरे के लिए जगह नहीं। मैं नहीं चाहता तुम पछताओ। वह प्रेम वास्तव में गहरा था। प्रेम के समय वह मुझे अनमोल मानता था। प्रेम टूटा तो फेंक दिया कूड़े में। दो मुझे प्रेम हो या द्वेष हो, सब बीत चुका है। मुझे आगे देखना चाहिए। मैंने तुमसे विवाह किया है, बस तुम्हारे साथ सुख से रहना चाहती हूँ। तुम्हारा स्नेह मैं देख रही हूँ, मुझे पछतावा नहीं। नहीं, चाओ चाओ, तुम्हारा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं। मैं बुलवाता हूँ तुम्हारी सेवा के लिए। स्वामी, आज की रात हमारी सुहागरात है। चाओ चाओ। कैसी हो? स्वामी, मैं चीनी मिट्टी की नहीं बनी। तुम्हारा शरीर अभी कमजोर है। कल रात मैं केवल डर गया था। महाशय वे दाम्पत्य संबंध संयम से रखें। महोदया, विशेष देखभाल चाहिए। श्रीमती जी, पहले की चोटों के कारण रक्त की काफी कमी हो गई है। भविष्य में थोड़ी सी भी ठंड न सह सकेंगी। खासकर मासिक धर्म के दौरान दर्द असहनीय हो सकता है। तो क्या इलाज का कोई तरीका है? बस ध्यान से देखभाल करनी होगी। मैं कुछ दवा लिख देता हूँ, रोज पीना होगा। अच्छा, तो कृपया वैद्य जी पूरा प्रयास करें, मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक कर दें। वे साहब, चिंता न करें। महोदय, एक और बात है, कृपया एकांत में बात करें थी। सच कहूं तो महोदय, श्रीमती जी का शरीर चाहे ठीक हो जाए, शायद संतान होना मुश्किल होगा भी। अगर सौभाग्य से गर्भ ठहर भी जाए, प्रसव के समय मां और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। मैं समझ गया। क्या आपके पास पुरुषों के लिए बंध्याकरण की दवा है? है तो, लेकिन मुझ पर इस्तेमाल कर दो। आप बस श्रीमती जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छा काम करोगे तो भारी इनाम दूंगा। जाओ, दवा लिखो। जी। चाओ चाओ, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। क्या हुआ? क्या मेरे स्वास्थ्य के बारे में है? नहीं भी, वैद्य ने कहा ठीक हो सकता है। क्या वैद्य ने कहा मैं फिर कभी मां नहीं बन सकूंगी? चाओ चाओ, तुम्हें पहले से पता था। मुझे बच्चे की परवाह नहीं, बस तुम मेरे साथ रहो। अगर बच्चे की कीमत तुम्हें खोना है तो मैं बच्चा नहीं चाहती भी। मैं अच्छे से अपना ख्याल रखूंगी, फिक्र मत करो। वैसे ससुर जी ने कहा तुम पहले मार्शल आर्ट सीखती थी। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, मैं कुछ गुरु ढूंढूंगा तुम्हें फिर सिखाने, ताकि ताकतवर बनो। तुम्हारी मर्जी। सच में? जरूर, मैं तैयार हूँ। हाँ। शादी से पहले पिताजी ने मुझे युद्ध कला सिखाई थी, लेकिन शेन यू से ब्याह के बाद वह मेरी बहुत देखभाल करते थे, इसलिए यह सब छूट गया। महोदय, महोदया, यहाँ एक चिट्ठी है महोदया के नाम। जी, उन्होंने लिखी है। शेन यू। जी। चाओ चाओ, यह चिट्ठी तुम पढ़ोगी? नहीं, ले जाकर जला दो। अगली बार भी भेजे तो सीधे जला देना। ठीक है, जैसा तुम कहो। यह वही परिवार का हिसाब किताब है। तुम इस घर की मालकिन हो। अब से यह घर तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें यह काम न भाए तो मैं संभाल लूंगा। नापसंद नहीं है, मैं अच्छे से करूंगी। चाओ चाओ, अब से तुम जो चाहो वो करो। मैं चाहता हूँ तुम आजाद रहो मेरे यहाँ। कभी अपने दिल को दुखाओ मत। जवानी में एक फूलों की दुकान खोलने का ख्याल था, शादी के बाद धीरे धीरे भूल गई। अच्छा, तो फिर हम एक फूलों की दुकान खोलेंगे। अय्यू, चाओ चाओ की शादी में तुम्हारा घाव अभी ठीक हुआ है, फिर कहाँ जा रहे हो? चाओ चाओ ने जवाब नहीं दिया। मैं उसे मिलने जाऊंगा। तुम फिर उसके पास क्यों जा रहे हो? वह तो दूसरे की पत्नी बन चुकी है। तुम दोनों तो बहुत पहले ही अलग अलग रास्तों पर चले गए थे। थ्रो के साथ अच्छी तरह रहो, यही जरूरी है। हाँ यूप, अब तो बस हम दो ही हैं, एक दूसरे के सहारे
हमें और भी अच्छे से जीना चाहिए। मेरा और चाव चाव का प्यार कभी टूटने वाला नहीं है। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, वह किसी और से कैसे शादी कर सकती है? चाहे शादी कर भी ली हो, तलाक हो सकता है, तलाक नहीं हो सकता तो पति की मौत हो सकती है। तुम पागल हो गए हो, जाग जाओ। तुम दोनों का अब कोई भविष्य नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ। मैं और चाव चाव पहले इतना प्यार करते थे, बस मैं माफी मांग लूं तो वह वापस आ जाएगी। यू भी चाहे तुम उससे कितनी भी अच्छी तरह माफी मांग लो, वह वापस नहीं आएगी। वह तुमसे प्यार नहीं करती थी, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम वापस आ जाओ, हम अच्छे से रहेंगे भाई, ठीक है? तुमने ठीक कहा भी, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा फे, मुझे कर्मों से उसे दिखाना होगा कि मैं उसे प्यार करता हूँ। चाओ चाओ, मेरा इंतजार करना फे। मिंग चाओ चाओ, मैं शेन यू तुम्हारे लिए क्षमा याचना पत्र लिख रहा हूँ, तुम्हारी माफी मांगने के लिए फे। मैं शेन यू खुद क्षमा याचना पत्र लिख रहा हूँ, आशा है तुम मुझे माफ कर दोगी। कृपया इसे मेरी साहिबा को दें। कहना मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वे फू तुम्हारा स्वागत नहीं करता फे। महोदय, महोदयाभ्य, बाहर कोई आया है। चाओ चाओ, मैं पहले बाहर कुछ काम से जाता हूँ। चलो। शेन यू ने माफी मांगने की बात कही, महल के दरवाजे पर घुटने टेककर अपने अपराधों का लेख लिख रहा है, मुझे मालिक को देने के लिए दिया। उसकी परवाह मत करो, उसे माफी चाहिए तो मांगने दो। उसने चाओ चाओ के साथ जो कुछ किया, सिर्फ घुटने टेकना काफी नहीं है। आगे से वह जो कुछ लिखे सब मेरे पास रखना। चाओ चाओ को मत बताना ताकि उसे परेशानी न हो। जी। चाओ चाओ निश्चित ही अभी भी मुझसे नाराज है, मुझे माफ नहीं करेगी। ईमानदारी से किया गया प्रयास कठिन से कठिन काम को भी संभव बना देता है। मैं अटूट विश्वास रखता हूँ, बस मैं ऐसा ही करता रहूँ, आखिरकार वह वापस आ ही जाएगी। कृपया ये सब मिस मिंग को दे दें। जरूरत नहीं, मैं उनकी तरफ से ले लूंगा। तुम हो वे कहलाने वाले, तुम्हारा क्या अधिकार है चाओ चाओ की ये किताबें लेने का? अधिकार इसलिए कि मैं उसका कानूनी पति हूं। तुम किस कौन के पति हो? तुम तो बस एक नीच इंसान हो। पता नहीं कब से मेरी पत्नी पर बुरी नजर रख रहे हो, गंदे इरादे वाले। अगर मैं गलती ना करता तुम्हें मौका कहाँ मिलता। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जनरल शेन, मौका देने के लिए। अरे नहीं, अब तो बस एक आम आदमी है। शेन यू, तू पागल हो गया है। मैंने अपने बड़े भाई का रूप धारण किया, चाओ चाओ को चोट पहुंचाई, अब तुझे उससे मिलने की शर्म भी नहीं आती? यह मेरा और चाओ चाओ का मामला है, मैंने गलती की है पर मैं उससे माफी मांगूंगा, उसकी क्षमा याचना करूंगा। फिर इन वर्षों में हमारा अटूट प्रेम रहा है, हमारा रिश्ता तुम समझ नहीं सकते। पर जब वह मुझे माफ कर देगी तो मेरे पास लौट आएगी। फिर अभी तो लेटे भी नहीं और सपने देखने लगा। चाओ चाओ तुझसे पूरी तरह निराश हो चुकी है। इस जन्म में तुम दोनों का कभी भी मिलना असंभव है। असंभव है? तू बकवास मत कर, मुझे चाओ चाओ से मिलना है। पर तूने जो खत लिखा था उसने देखा तक नहीं था। उसने नौकरों को पहले ही कह दिया था, मिलते ही जला देने के लिए है। आज मैं तुझे अपनी आंखों से दिखाऊंगा। भी कहाँ हैं लोग? लेकर आओ। नहीं 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 नहीं। अच्छे से देख लो, पहले तूने कैसे चाओ चाओ की भावनाओं को ठुकराया था, आज तू भी वैसा ही महसूस कर। तो ऐसा था, चाओ चाओ ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा।
मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। अगर तुझमें थोड़ी भी शर्म हो तो चाव चाव से दूर रहे, कभी दिखाई मत देना। तेरा अस्तित्व उसे बस याद दिलाएगा कितना दुख झेला था उसने। फे मेरा और उसका मामला, मैंने गलती की, वही मुझे सजा देगी। तुम्हें जरूरत नहीं उसकी तरफ से मुझे दंड देने की। तुमने बड़े भाई का भेष धरा, अपनी भाभी के साथ बच्चा पैदा किया, चाव चाव का बच्चा गिरवा दिया, उसका मांस काट लिया, उसे भाभी के अपराध की सजा दिलवाई, उसे अत्यंत कष्ट सहने दिए। इतना कुछ किया, चाव चाव को चोट पहुंचाएगा, फिर भी सोचते हो वह तुमसे मिलेगी। मैं तो बस टांग रो के छल में फंसा था। वह मैंने पूरा करने के लिए किया अपने बड़े भाई की अंतिम इच्छा। ये बहाने तुम अपने आप से कह लो, चाव चाव कभी नहीं मानेगी। वह मेरा और चाव चाव का मसला है, वे कहने वाले। मुझे तो लगता है तुम ही हो जो लगातार रोक रहे हो मुझे चाव चाव से मिलने से। मेरे खत रोके उसे दिखाए नहीं। तुम नीच इंसान हो। तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह घिनौना है। तुम बार बार उपद्रव करते हो, चाव चाव को दुख पहुंचाते हो। आज मैं उसकी तरफ से पहला हिसाब चुकाता हूं। चाव चाव ने इतना दुख झेला, तुम सोचते हो कुछ पश्चाताप पत्र लिखकर माफी मांग लोगे। शेन यू ओ शेन यू, तुम सच में मूर्ख और दुष्ट हो। महोदय, महारानी आपको भोजन के लिए बुला रही है। अगर आपके चेहरे पर चोट देख ली फिर दुखी होंगी। चलिए। चाओ मिंग चाओ चाओ। तुम जाग गए हो। तुम वेफू के दरवाजे पर बेहोश हो गए थे, मैं तुम्हें यहाँ ले आया। तुम्हारे घाव अभी ठीक हुए हैं। तुम फिर कहाँ जा रहे हो? रास्ता छोड़ो। मिंग चाओ चाओ, उसमें आखिर है क्या जिसके लिए तुम यह सब करोगे? ऐसी हालत में आ गए। मिंग चाओ चाओ में सब कुछ अच्छा है। पहले के सारे पल यादगार हैं। बस उससे माफी मांग लूं, वह एक दिन मेरे पास लौट आएगी। तुम व्यर्थ की आशा छोड़ दो। मिंग चाओ चाओ की शादी हो चुकी है, तुम दोनों के बीच अब कुछ नहीं हो सकता। वह तुमसे प्यार नहीं करती, क्या तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। घर में कुछ रुपए हैं, सब ले जाओ। अच्छी तरह जीवन बिताना। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए बाहर वालों के ताने सहे। तुमने ही हमारे बच्चे को मार डाला, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हारे साथ रह सकूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह तुम्हारी अपनी गलती थी। तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे बड़े भाई को भी। यही तुम्हारे धोखे की सजा है। क्या मैंने जो कुछ किया वह सब तुम्हारे लिए नहीं था? क्या तुम कबूल करोगे जब तुम मेरे साथ थे तुम्हें मजा नहीं आया? मेरे साथ सुख लेते समय पागल नहीं हुई। मैं तो बस भैया की आखिरी इच्छा पूरी कर रही थी। उनकी तरफ से एक बच्चा पैदा करने के लिए मैं शुरू से अंत तक। सारा प्यार तो मिंग चाओ चाओ के लिए है। मुझे यकीन नहीं। तुम्हारा शरीर साफ महसूस कर रहा है मेरे लिए। तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने तो पहले ही धोखा दे दिया चाओ चाओ और तुम्हारे बड़े भाई। तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? तुम मुझसे प्यार करते हो। बस करो। मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। मेरी इस जिंदगी में मिंग चाओ चाओ के सिवा मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी। उसके अलावा मुझे किसी की जरूरत नहीं। चाओ चाओ को लगता होगा कि मेरे इरादे ईमानदार नहीं, इसलिए मुझसे मिलने नहीं आ रही, मुझे माफ नहीं कर रही। चाओ चाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना दिल। मिंग चाओ चाओ, तुम शादीशुदा हो, फिर भी वह तुम्हें भूल क्यों नहीं पाता? जब तक तुम हो, आयु मेरे साथ कभी नहीं रहेगा। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। कल रात कहाँ थे? इतनी गहरी चोट कैसे लगी? कानून मंत्रालय का जरूरी मामला था। दुष्टों से लड़ते हुए थोड़ा घायल हो गया। अगली बार खुद का ध्यान रखना, चेहरा खराब हो गया है। अगर चेहरा बिगड़ गया चाओ चाओ, कहीं तुम मुझे नापसंद न करने लगो। पसंद करूंगी। महोदय, महारानी, वह व्यक्ति फिर आया है। ये सब उसने महारानी के लिए भेजे हैं। शेन यू, तुम्हें वह बात याद है? जब छोटा पैदा होगा मैं उसके लिए खिलौने बनाऊंगा, चाओ चाओ के लिए भी। शेन यू, तुमने अपने हाथों हमारे बच्चे को मार डाला। अब ये सब बनाकर क्या फायदा? फेंक दो सब, उसकी भेजी हर चीज। आगे से फेंक दिया करो। जी, अभी करती हूँ।
हमारी मालकिन ने कहा है, आज के बाद तुम जो भी चीजें भेजोगे सब फेंक दो। यह कैसे हो सकता है? चाओ चाओ अब भी मुझे माफ नहीं कर रही। कुछ लोगों की तो शर्म और इज्जत ही नहीं होती। जानवरों से भी बदतर हरकतें करके हमारी मालकिन से माफी की उम्मीद रखते हैं। अपनी ये बेकार चीजें लेकर तुरंत यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें देखकर ही बुरा लगता है। जरूर, मैंने अभी पर्याप्त नहीं किया। मुझे और करना होगा। मुझे और करना होगा। यह सच नहीं हो सकता। मिंग चाओ चाओ, मैं खास तौर पर तुमसे माफी मांगने आया हूं। बाहर आकर मुझसे मिल लो। मिंग चाओ चाओ, मैं शेन यू तुम्हारे लिए ही माफी मांगने आया हूं। तुम बाहर आकर मुझसे एक बार मिल लो। मिंग चाओ चाओ, मिंग चाओ चाओ, मिंग चाओ चाओ। चाओ चाओ, मुझसे मिल लो। चाओ चाओ। महोदया, मालकिन। क्या बात है? वह शेन यू महल के बाहर पूरा दिन चिल्लाता रहा। दिन में तो ठीक था, रात को लोगों को परेशान कर रहा है। वह तो हट पकड़े बैठा है। उसे फिर से हमें परेशान नहीं करने देना चाहिए। आगे की जिंदगी में उसकी उम्मीद पूरी तरह तोड़ देनी चाहिए। वह मिलना चाहता है तो मैं मिल लूंगी। चाओ चाओ, मुझसे मिल लो। चाओ चाओ। चाओ चाओ, तुम आखिरकार मिलने आ गई। शेन यू, तुमने हमारी जिंदगी को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। शायद पहले मैंने तुम्हें साफ नहीं कहा। आज मैं साफ साफ कह देती हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। मिंग चाओ चाओ, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे गुस्से की बातें हैं। तुम मुझसे नाराज न रहो। गुस्सा? तुम खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। मेरे लिए तुम अब कुछ नहीं हो। मिंग चाओ चाओ, हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? हाँ, हमने प्यार किया था, लेकिन जिस दिन तुम बड़े भाई बनकर लौटे, हमारा प्यार तुमने धीरे धीरे खत्म कर दिया। मिंग चाओ चाओ, मैं जान गया अपनी गलती। इस बार मैं आया हूँ कुछ नहीं मांगने, बस चाहता हूँ तुम मुझे माफ कर दो। मुझे एक मौका दो सुधार का। सुधार? किस चीज से सुधारोगे? मेरे खोए बच्चे को? किस चीज से सुधारोगे? मेरे कटे मांस को? किस चीज से सुधारोगे? जेल की यातनाएं? किस चीज से सुधारोगे? अनगिनत दर्द? मिंग चाओ चाओ, मैं जान गया अपनी गलती, बस तुम माफ कर दो। मैं कुछ भी करूंगा, जो कहोगे वही करूंगा। मैंने गलती की। अच्छा, जैसा तुमने मुझसे वादा किया था वैसा ही करो। अगली बार मुझे बुलाकर उठा लेना चाहिए था। इतना बड़ा घाव, बहुत दर्द हुआ होगा। यू, तुम क्या कर रहे हो? मिंग चाओ चाओ, मैं कसम खाता हूँ आगे कभी चोट नहीं लगने दूंगा। तुम्हें जहां चोट लगे मुझे भी वहां लगेगी। मिंग चाओ चाओ, माफ करना, मेरी जुबान फिसल गई था। मैं जिंदगी भर इसे सुधारने की कोशिश करूंगा, बस तुम माफ कर दो। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। शेन यू, मैं तो विवाहित हूँ। हम सच्चे मन से एक हैं, तुम और मैं। अब कोई संभावना नहीं है। चाओ चाओ, तुम पहले मुझसे इतना प्यार करती थी, तुम कैसे प्यार कर सकती हो ऐसे मौके के लुटेरे से? चाओ चाओ, कृपया अपनी जुबान संभालें। चाओ चाओ, तुम उसके झांसे में मत आना फे, वह बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है फे। मैं चाओ चाओ से विश्वासघात नहीं करूंगा, अपनी भाभी के साथ नहीं, और नहीं चाओ चाओ को धोखा दूंगा। वह सब मैंने अपने बड़े भाई के लिए किया। बस, मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनना चाहती था। विश्वासघात विश्वासघात ही होता है। तुम मुझे घिन आती हो भाई। इस जन्म में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। अगली बार तुमने मुझे परेशान किया तो हम कचहरी में मिलेंगे भाई। चलो घर चलते हैं। चाओ चाओ, तुम पहले जाओ भी। मुझे कुछ बातें शेन यू से साफ करनी है। हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं है। मैं फिर कहती हूँ, ताकि कुछ लोगों को समझ ना आए, चाओ चाओ तुमसे प्यार नहीं करती, यहां तक कि नफरत भी नहीं। तुम उसके लिए बस एक अनजान है जिससे वह मिलना नहीं चाहती। यह मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। बस तुम्हें पता होना चाहिए, अगली बार अगर तुम चाओ चाओ के आसपास दिखाई दिए तो मैं तुम्हें कानून मंत्रालय भेज दूंगा। तुम हमेशा के लिए वहां से नहीं निकल पाओगे।
मैं भी तुमसे कहता हूँ, भले ही चाव चाव से न मिलूं, फिर भी मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा। यह जिंदगी बहुत लंबी है। तुम्हारे लिए वादा निभाना ही बेहतर होगा। नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर तुम दोनों का तलाक हो जाए या फिर वह विधवा बन जाए। तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। मिंग चाओ चाओ, मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। भाई, क्या तुम यह गोली लेने के लिए तय हैं? यह गोली पेट में भयानक दर्द के अलावा और कुछ नहीं करती। कृपया महोदय, इसे पहुंचा दें। कानून मंत्रालय के उपमंत्री बेई के घर मेंग साहिबा को दे देना। मेरा इरादा अटल है। ठीक है, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं चलता हूं। चाओ चाओ, हालांकि मैं महसूस नहीं कर सकता उस दिन जब तुम गिर गई थी गर्भपात का दर्द। मैं सिर्फ इस पेट दर्द की गोली से तुमसे माफी मांग सकता हूं। चाओ चाओ, चाओ चाओ, मुझे अंदाजा नहीं था उस दिन जब तुम गिरी थी तुम्हें ऐसा कष्ट सहना पड़ा। चाओ चाओ, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। मालकिन, यह एक वैद्य ने भेजा है। कहते हैं शेन यू ने यह दवा ली। इससे पेट में असहनीय दर्द होता है। उसे लगा मैं माफ कर दूंगी। उसकी यह पीड़ा मेरे बच्चे के दुख का 1000वां हिस्सा भी नहीं। तब मैंने इसी चाकू से चाओ चाओ को चोट पहुंचाई। अब इसी चाकू से मैं प्रायश्चित करूंगी। तुम लौट आए। तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? इतनी गंभीर चोट? किसी ने नहीं, मैंने खुद की। तुम पागल हो गए हो। तब मैंने इसी चाकू से उसे चोट पहुंचाई थी। अब मैंने वह लौटा दिया। यह मेंग चाओ चाओ का कर्ज था। फिर से मेंग चाओ चाओ, वह तुम्हें इस हद तक करवा सकती है, खुद को चोट पहुंचाने तक। मैंने कहा था, वह चांदी लेकर चली जाओ, वापस मत आना। मालकिन, मालकिन, वह शेन यू फिर कुछ भेजा है माफी मांगने के लिए। मुझे दो। चाओ चाओ, तुम्हें क्या हुआ? वह शैतान शेन यू क्या भेजा है? तब उसने मेरा मांस कैसे काटा? आज वैसे ही लौटा रहा हूं, लेकिन फिर भी वह भर नहीं सकता उस समय की चोट। उसने ये सब किया, वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। चाओ चाओ, तुम्हें अभी भी मतली क्यों आ रही है? शियाओ काई, जल्दी से माताजी के लिए वैद्य को बुलाओ। जी। वैद्य जी, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? क्या कोई बीमारी है? माताजी तंदुरुस्त हैं, नब्ज चिकनी और तेज चल रही है। वे साहब, बधाई हो, माताजी को गर्भ ठहर गया है। सच में गर्भवती हूँ। मुझे लगता था इस जन्म में मेरा दोबारा माँ बनना नामुमकिन है। बिल्कुल सच है साहब, बधाई माताजी, बधाई। सोचा नहीं था मुझे फिर से माँ बनने का दिन मिलेगा। मैं पिता बनने वाला हूँ। मेरा और चाओ चाओ का बच्चा होगा। आगे गर्भावस्था की देखभाल वैद्य जी आप पर निर्भर है। हाँ,
मैं पिता बनूंगा। पर पहले वैद्य ने कहा था चाओ चाओ का शरीर गर्भधारण के लिए अनुपयुक्त है, खतरा होगा। वैद्य जी, मैं कुछ बातें अकेले में कहना चाहता हूं। साहब बताइए, बेझिझक कहिए। वैद्य जी ने पहले कहा था अगर चाओ चाओ बच्चा जने दोनों की जान जा सकती है। उसकी अभी की हालत में अगर गर्भ ठहर जाए, क्या खतरा तो नहीं? अगर है कोई तरीका बिना नुकसान पहुंचाए शरीर को गर्भ गिराने का। साहब सच कहूं, स्त्री का प्रसव हमेशा खतरों से भरा होता है। माताजी का शरीर इन दिनों की देखभाल से अब ठीक हो गया है। यदि गर्भावस्था का ध्यान रखा जाए और अच्छी देखभाल की जाए तो प्रसव के समय काफी आसानी होगी। लेकिन अगर सब अच्छा रहा और प्रसव आसान भी हुआ तो भी खतरा तो रहेगा ही, है ना? हाँ, यह तो हर स्त्री के प्रसव में अनिवार्य है। पर एक और बात है, मैंने पहले स्पष्ट रूप से वह दवा खाई थी जो पुरुषों को बांझ बना देती है। फिर चाओ चाओ गर्भवती कैसे हो गई? यह दरअसल आपकी धर्मपत्नी ने दवा बदलने को कहा था। उस दिन जब महोदय नपुंसकता की दवा लेकर आए तो माताजी ने मुझसे मुलाकात की थी। वैद्य जी, आपने मेरे पति को जो दवा दी, क्या उससे उनके शरीर को नुकसान होगा? ऐसी कड़वी दवाएं तेज प्रभाव वाली होती हैं, अनिवार्य रूप से गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो कृपया वैद्य जी, उस दवा को शरीर को पोषण देने वाली दवा से बदल दे। मैं जानती हूँ मेरे पति यह मेरे लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। जी, माताजी बधाई हो। माताजी, क्या मैं छोटे बच्चे को छू सकती हूँ? अरे तुम अभी तो गर्भ ठहरा ही है, कैसे छू पाओगी? सही कहा। चाओ चाओ को इस बच्चे की बहुत उम्मीद है, लेकिन उसका स्वास्थ्य मैं अपने प्रियजन को मौत के मुंह में जाते कैसे देख सकता हूं? पहले जाओ। जी, शियाओकाई, तुम पहले बाहर जाओ। हे जी, क्या हुआ? चाओ चाओ, यह बच्चा हम नहीं रखेंगे। ठीक है, वैद्य ने कहा प्रसव में खतरा हो सकता है। प्रिया, दरअसल मैं हमेशा अपराध बोध से भरी रही कि छोटे बच्चे की रक्षा न कर सकी। शायद यह भगवान का एक और मौका है मेरे लिए। प्रिया, डरो मत। वैद्य पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो। मुझे भी विश्वास है तुम हमारी रक्षा कर सकोगे। ठीक है, मिलकर कोशिश करते हैं। प्रिया, उस डिब्बे की चीजें ले जाकर कुत्तों को खिला दो। ठीक है, अभी ले जाता हूं ताकि तुम देखकर फिर घृणा न महसूस करो। चाओ चाओ का स्वास्थ्य पहले से ही कमजोर है, अब गर्भवती होने पर और भी उत्तेजना नहीं झेल सकती। शेन यू को चेतावनी देनी होगी कि वह वो घिनौनी चीजें भेजना बंद करे चाओ चाओ को परेशान करने के लिए। चाओ चाओ क्यों अभी तक मुझसे मिलने नहीं आई? कम से कम किसी को भेजकर एक संदेश तो देती। क्या सचमुच अब वह मुझसे प्यार नहीं करती? छोड़ो, वक्त गुजरने के साथ बस मैं लगातार कोशिश करता रहूं, वह माफ जरूर करेगी। यह डिब्बा तुम वापस ले जाओ, और जो कुछ अंदर है चाओ चाओ ने उसे कुत्तों को खिला दिया है। चाओ चाओ के साथ क्या करना है यह उसका मामला है। तुम्हें यहाँ आकर मेरे सामने अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, अब और कुछ न भेजो चाओ चाओ को परेशान करना। चाओ चाओ गर्भवती है, उसका शरीर सहन नहीं कर सकता तेरे बार बार के उत्पात। मैं चाहता हूं कि इन दिनों तुम पूरी तरह गायब रहो। क्या वह गर्भवती है? यह आयु है, यह मैं हूं। और यह हमारा बच्चा है। तुम कहो वह बाद में तुम्हारी तरह दिखेगा या मेरी तरह? मेम साहिबा, गर्भवती हैं। अच्छी बात है, तुम्हें अवश्य उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी, नहीं तो मैं तुमसे नहीं रहूंगा। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मैं भी करूंगा। तुम अपनी फिक्र करो। ठीक ठीक। चाओ चाओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुमने किसी और का बच्चा पाल लिया। चाओ चाओ, तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती।
चाओ चाओ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, चाओ चाओ। आयु, तुमने इतनी शराब क्यों पी ली? चाओ चाओ। तुम लौट आई, चाओ चाओ। आयु, तुम अभी घायल हो, शराब नहीं पीनी चाहिए, अच्छे से आराम करो। शेन यू, तुम अच्छे से देखो मैं आखिर कौन हूं। चाओ चाओ। आखिरकार तुम लौट आई, चाओ चाओ। आयु, सिर्फ मैं और तुम ही एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हें पता चलेगा हमारे शरीर ही सबसे मेल खाते हैं। आज के बाद तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। चाओ चाओ। तुम कैसे? आयु, तुम क्या नाटक कर रहे हो? इतने साल साथ रहे, क्या तुम अभी नहीं समझ पाई मैं हूं या मेंग चाओ चाओ? वो मैं नशे में था, तुम्हें मिंग चाओ चाओ समझ बैठा। तुमने मौका पाकर घुसपैठ की। ऐसा तभी हो सकता था जब तुमने आगे बढ़कर किया भी। तुम्हें पता चल गया होगा हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। मेरे साथ रहकर ही तुम सबसे ज्यादा खुश रह सकती हो। तुम झूठ बोल रही हो। मैं बस ज्यादा पी गया था। तुम्हें मिंग चाओ चाओ समझा भी। मेरा शरीर सिर्फ उसी का है फ। मैं प्यार करता हूँ सिर्फ उसी से था। ये पैसे ले लो। आगे से हमारा कोई रिश्ता नहीं था। यहाँ से चली जाओ। तुम मुझसे दूर होना चाहती हो, यह नामुमकिन है। अब सारे दरबारी जानते हैं हमारे रिश्ते के बारे में भी। सारी दुनिया मुझे कोस रही है, हम अलग नहीं हो सकते। तुम मिंग चाओ चाओ को दुख देकर पछता रहे हो क्या? तुम्हें पछतावा नहीं, मुझे दुख पहुंचाने का। तुम उसकी बराबरी कैसे कर सकती हो? मैं उससे क्यों नहीं तुलना कर सकती? मैं ही तो तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए थी, उसने मेरी जगह हड़प ली। पहले तो हम इतने अच्छे थे, फिर तो मेरे लिए इतने कोमल थे, इतना ख्याल रखते थे। वही तो है जिसने सब बर्बाद कर दिया। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे बड़े भाई को भी। यह सब गलतियों का नतीजा है। तुम बिल्कुल अतार्किक हो। तुम्हें अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं। मुझे एहसास? मुझे किस बात का एहसास कराओगे? मुझे तो बस अफसोस है कि उस वक्त मैं खुद पर काबू न रख सकी और तुम्हें शेन किंग से शादी की सच्चाई बता दी। मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मिंग चाओ चाओ है। अगर तुमने मुझे और मेरे भाई को धोखा न दिया होता तो हम यहाँ तक कभी न पहुँचते। मैं कभी नहीं चाहता था कि चाओ चाओ इतना दुख झेले। क्या शुरुआत तो तुमने खुद की थी ना? तुम्हें मजा नहीं आया क्या? तुमने चाओ चाओ को दुखी किया और मैं तुम्हारी वजह से मुझे सबने घृणा की नजर से देखा। और तुम भूल मत जाना, तुमने खुद हमारे बच्चे को मार डाला। यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। तुमने मुझे धोखा देकर चाओ चाओ को इतना दुख पहुंचाया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत रहम किया है। तुम नहीं जाओगे, ठीक है? मैं चली। मिंग चाओ चाओ, जब तक तुम जिंदा हो आयु का दिल कभी मेरा नहीं होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। माताजी, माताजी, हॉफू की माताजी ने अचानक चिट्ठी भेजी है। माताजी ने चिट्ठी क्यों भेजी होगी? माताजी कहती हैं कि उन्हें आपसे शर्मिंदगी है। वे आपसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहती हैं। कुछ पुरानी चीजें भी हैं जो आपको देनी है। कृपया हॉफू में आकर मिलें। जब मैं हॉफू में थी माताजी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मालकिन, क्या आप जाएंगी? मुझे डर है कहीं यह शेन यू तो नहीं माताजी के नाम का इस्तेमाल कर आपको परेशान करने आया है। चलो चलते हैं। अगर शेन यू नहीं है तो बुजुर्ग को बाहर इंतजार नहीं करवाना चाहिए। उस समय हॉफू से जल्दबाजी में निकली थी। वाकई बहुत सारी मायके की चीजें छूट गई थी। ठीक है, मैं अभी गाड़ी तैयार करवाती हूँ। रुको, शियाओ काई, कोई शूरवीर भी बुला लो, हमारे साथ चलेगा, सावधानी के तौर पर। जी। यह माताजी कहाँ हैं? तो थोड़ा इंतजार करते हैं। अगर नहीं आई तो हम वापस चलेंगे। जी।
मालकिन। मालकिन। मिंग चाओ चाओ। तांग रो। तुम कैसे? तुमने माताजी को और शियाओ काई को क्या किया? माताजी, मैंने तो बस उनकी लिखावट की नकल की है। तुम्हें यहाँ लाने का यही तरीका था। और तुम्हारे वो 2 नौकर, अंदाजा लगाओ अब उनकी क्या हालत है। तुम क्या करना चाहती हो? कुछ है तो मुझ पर आ। सुनो, कुछ है तो मुझ पर आ। कितनी नेक हो तुम। इसी तरह के हथकंडों से तुमने अयू को इतना मोहित कर रखा है ना? तुमने मुझे शेन यू के लिए बंधक बनाया है। मैं शादीशुदा हूँ, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर तुम शेन यू के लिए आई हो तो गलत व्यक्ति के पास आई हो। चुप रहो। तुम ये छल करने वाली, शेन यू ने तुम्हारे लिए मेरा गर्भ गिरवा दिया। तुम ये छल करने वाली, छल करने वाली, छल करने वाली। उसने तुम्हारा गर्भ गिरवा दिया? तुम्हारे लिए परवाह किए बिना हमारे बच्चे को मांस खून का ढेर बना दिया। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही होगी, बहुत खुश। शेन यू सचमुच पागल है। चुप रहो, मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगी। तांग रो। शेन यू ने सिर्फ मेरा ही नुकसान नहीं किया बल्कि तुम्हारा भी किया है। उसने तुम्हारी सुरक्षा की परवाह नहीं की, अपनी असली पहचान उजागर कर दी, जिससे तुम्हें गालियां सहनी पड़ी। उसने अपने हाथों से तुम्हारे बच्चे को मार डाला। वह इसलिए उसने ये सब किया सिर्फ प्यार के कारण। वह तुमसे प्यार करता है, तुमसे प्यार करने के कारण। अगर उसका प्यार मुझसे होता तो वह मेरे लिए भी यह सब करता। यह प्यार नहीं है, जिम्मेदारी से भागना है, स्वार्थ है, अहंकार है। तुम साफ तौर पर उसका यह प्यार पा चुकी हो, फिर भी इसकी कदर नहीं करती। अब भी यहाँ बकवास कर रही हो। मिंग चाओ चाओ, मैं तुमसे सचमुच ईर्ष्या करती हूँ। साफ है कि मैं पहले उसे जानती थी, फिर भी उसने तुमसे शादी कर ली। साफ है कि मैंने उसका शरीर पा लिया था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ तुम हो। तांग रो पागल हो चुकी है। मैं इससे कैसे छूट पाऊंगी? उसे गुस्सा दिलाना होगा ताकि वह मुझे जमीन पर पटक दे। मिंग चाओ चाओ, मैं तुमसे सचमुच ईर्ष्या करती हूँ। तुम्हें वापस पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि अपना मांस काटने से भी नहीं हिचकिचाया। क्यों? तुम ही उसका सारा प्यार पाती हो। तांग रो, तुम बड़ी दयनीय हो। शेन यू इस जन्म में कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। चुप रहो, छोटी प्यारी। हाँ, जब तक तुम हो, वह इस जन्म कभी मुझसे प्यार नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। चाओ चाओ मुझसे मिलना नहीं चाहती। वह गर्भवती है। मेरा ऐसे आना उसे परेशान ही करेगा, और कल मैंने उसके साथ गलत किया भी है। बदकिस्मती। जिसका इंतजार था वह नहीं आया, बल्कि चेंशी में ही आ गया। मालकिन हॉप हो गई हैं, इतनी देर हो गई अभी तक लौटी नहीं। अरे वेईफू में तुम्हारा स्वागत नहीं है। जहां ठंडक हो वहीं जाओ। रुको, तुमने अभी कहा चाओ चाओ कहाँ गई? तुम्हें क्या पागल? चाओ चाओ हॉफ हो गई है, इसका मतलब उसने मुझे माफ कर दिया। मैं अभी उससे मिलने चाहता हूँ। रुको। क्या कुछ अंतिम शब्द कहने हैं ना? अच्छा, दया करके सुन लेती हूँ। तुम चाहती हो शेन यू तुमसे प्यार करे? मैं मदद कर सकती हूँ। तुम मदद करोगी? तुम कैसे मदद कर सकती हो? मैं मदद कर सकती हूँ, उससे ज्यादा मिलवा सकती हूँ। हाँ, वह हमेशा तुम्हारी बात मानता है। बस तुम जो कहो, चाहे वह आना न चाहे, फिर भी मुझसे मिलने आएगा। लेकिन मैं मूर्ख तो नहीं हूं। मैं क्यों खुद के लिए मुसीबत पैदा करूं? तांग रो, चाओ चाओ को छोड़ दो। मुझ पर आकर गुस्सा निकालो। तुम आ ही गए। मैं नहीं चाहती थी तुम्हें पता चले। हाथ मत उठाओ, कुछ भी हो मुझसे कहो। चाओ चाओ को छोड़ दो।
देखो, अब तक वह तुम्हारी इतनी परवाह करता है, इससे किसका दिल नहीं जलता? नहीं, तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, बस चाओ चाओ को छोड़ दो। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ अपने पैर तोड़ दो, तो मैं इसे छोड़ दूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ। मत फंसो, जल्दी वेफू जाकर मदद मांगो। अभी तो तुम मुझसे शर्तें रख रहे हो, यह व्यक्ति मैं छोड़ूं या न छोड़ूं इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मेरा धैर्य बहुत कम है। बताओ, ये पैर तोड़ोगे या नहीं? मैं मानता हूँ, बस इसे चोट मत पहुंचाना। मैं मानता हूँ, इसे छोड़ दो। मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? इतना ही नहीं, मैं इसकी गर्दन पर एक छोटा सा कट लगाऊंगी। इस तरह तुम्हारे दिल में जगह बन जाएगी। अब तुम्हारे पैर भी टूट गए हैं, तुम कहीं नहीं जा सकते। बस पूरी जिंदगी मेरे साथ बंधे रहोगे। चाओ चाओ। चाओ चाओ, तुम ठीक तो हो? गर्दन से खून बह रहा है, यह कलाई भी घायल है। मैं ठीक हूँ। तांग रोप मर गई। वह नहीं मरी, मैं उसे कानून मंत्रालय ले जाऊंगा, फिर उसे अपने किए की सजा मिलेगी। पता नहीं उसने शियाओकाई और अंगरक्षकों को कहाँ बांध रखा है, जल्दी से लोगों को ढूंढने भेजो। ठीक है, तुम दोनों जल्दी से ढूंढो। जी। शेन यू, तुम आखिर एक जनरल हो, फिर भी इस हालत में चाओ चाओ को इतना घायल करने दिया, इतनी बुरी तरह से। माफ करना भी, चाओ चाओ, इस बार तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया फे। शेन यू, अपहरण तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने भी कीमत चुकाई, अपने पैर गंवा कर। मैं तुमसे अब कोई लेना देना नहीं चाहती। तांग रो पकड़ी गई है, यह मामला यहीं समाप्त होता है। फे चाओ चाओ फिर मेरी वजह से घायल हुई, तांग रो पागल हो चुकी है फे। उसे फिर कभी चाओ चाओ को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं देना था। उसकी क्षमा मांगने की बात मान लो। और एक बात है, मैंने नहीं किया फे। वे महोदय, मैं खुलासा करना चाहता हूं फे। तांग रो ने वैद्य से मिली भगत कर चाओ चाओ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और साथ ही वह गैरकानूनी नमक बेचने की मुख्य अपराधी है। मैंने उसे छिपाया, मैं सहयोगी हूं पर। कानून के अनुसार टांग रो गैरकानूनी नमक बेचने, अपहरण और चोट पहुंचाने के अपराध में सर्दियों के बाद सिर कलम कर दिया जाएगा भी। और तुम शेन यू, अपराधी को छुपाना, हालांकि तुमने खुद अपना अपराध कबूल किया, लेकिन तुम्हें शाही कारागार में 10 साल की सजा भुगतनी होगी। तुम्हारे दोनों पैर बेकार हो गए हैं, शाही कारागार में तुम्हें यातनाएं सहनी होंगी थी, वहां तुम ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। चाओ चाओ, इस बार जो वादा तुमसे किया था मैंने निभा दिया भी। मिंग चाओ चाओ, मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा फे। शेन यू, हमारे बीच अब कोई संभावना नहीं है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फा मैं जानता हूं भी। माताजी, इन दोनों को कानून मंत्रालय वापस ले जाओ। माताजी, अच्छा हुआ आप सुरक्षित हैं, मैं तो डर गया था। अच्छा हुआ चाओ चाओ सुरक्षित है, पर नहीं तो मैं अपने आप को जीवन भर माफ नहीं कर पाता। पति शियाओकाई, डरो मत, सब खत्म हो गया, अंधेरा छंट गया, भविष्य उज्जवल है। फा हम चलो घर चलते हैं। ठीक है, हाँ, चलो।